हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। च 513 वेदांत का अंत। वरद पूरी तरह एकाग्र होकर अपने आसपास भटक रही मकड़ी पर ध्यान केंद्रित करके बैठा था। पर इसी दौरान एक नए इंसानी साय ने उसकी मुश्किल बढ़ा दी थी। जैसे ही वरद अपने एकाग्रचित अवस्था से बाहर आने की सोच ही रहा था, तभी उसके कानों पर एक आवाज पड़ी, चेले चिंता मत कर, तू लगा रह, मैं तो यहां से ऐसे ही गुजर रहा था। इतना कहने के बाद वो इंसानी साया तेजी से झाड़ियों के बीच से होकर गायब हो गया। वरद को ये बात समझने में थोड़ी देर लगी, पर उसने खुद को संभाल लिया और वापस मकड़ी पर ध्यान लगाकर बैठ गया। उसने अपने अंतर मन से एक घातक दांव चुना, जिसे शौर्य ने उसे ऐसे ही चलते चलते समझाया था। इसे शौर्य ने खुद से ही नामांकित किया था। ऊर्ध्व विन्यास। इस दांव में शत्रु अगर वृत्त में चाल चल रहा हो तो उसे उसके विरुद्ध दिशा में इसे चलना होता है। इस दांव को सक्रिय होने में और शत्रु के पास जाने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि इस दांव में शरीर के आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व काफी अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए जैसे ही इस दांव के संपर्क में अगर शत्रु आ जाता है तो वो इस ऊर्जा के भारी भार के तले ही दबकर नष्ट हो जाता है। वरद का ये दांव भी ऐसा ही कुछ था। वहीं दूरी पर जाकर शौर्य भी अपने चेले की चाल को बड़े ही उत्सुकता से देख रहा था। इस वक्त वो एक भालू की तरह दिखने वाले विशाल जीव पर बैठा था, जो उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटा रहा था। वरद ने अपनी तलवार को कमर पर पकड़ा और अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को तलवार में बहाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा तलवार में समा रही थी, वैसे वैसे तलवार का वजन बढ़ रहा था। तभी मकड़ी को खतरे का एहसास हुआ और उसकी आंखें वरद के ऊपर टिक गई, पर मकड़ी ने इस वक्त सिर्फ वरद के चेहरे पर एक शांत और संयमी भाव देखा। मकड़ी और कुछ समझ पाती तभी वरद के हाथ की तलवार ने एक खूबसूरत आड़ी वक्राकार आकृति निर्माण की और अचानक एक भारी दबाव मकड़ी के पीछे की ओर निकल पड़ा। मकड़ी ने अपनी गति बढ़ाई और अपने रास्ते आगे निकल गई। काफी देर से एक ही मार्ग पर लगातार वृत्ताकार घूमने से मकड़ी ने अपना मार्ग बदलने के बारे में नहीं सोचा और वो तेजी से आगे बढ़ गई। पर जो उसके सामने था उसे उसने कभी सोचा नहीं था। एक कीटक बुद्धि जीव इतना नहीं सोचता, और वो आज इसीलिए वरद के हत्थे चढ़ गया। जैसे ही मकड़ी वापस उसी स्थान पर पहुंची जहां उस पर वरद ने वार किया था, उस जगह उसके सामने एक तेज तलवार की धार उसका इंतजार कर रही थी, जो अर्धवक्र थी और उसकी तेज धार अंदर की ओर चमक रही थी। मकड़ी कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो उस अर्धवक्र से गुजर गई और आगे जाकर उसके शरीर वो धार आर पार हो गई। कुछ देर ऐसे ही एज बढ़ने के बाद मकड़ी रुक गई और धीरे से उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा बगल में खिसक गया और निचला हिस्सा 8 पैरों के साथ वही के वही रुका रहा। जब वरद ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने उस मकड़ी के अंदर से निकला टोकन चमक रहा था। टोकन को लेकर वरद ने हल्की सी मुस्कान दी और वहां से बाहर की ओर निकल आया। वरद के पीछे शौर्य धीरे से प्रकट हुआ और उसके पीठ पर धीरे से शाबाशी देते हुए बोला, क्या बात है मेरे शिष्य, तुमने कमाल कर दिया। ये सुनकर वरद ने शौर्य को देखा और धीरे से कहा, गुरुदेव ये सब तो आपकी कृपा है, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये सुनकर शौर्य बोल पड़ा, हाँ हाँ पता है मैं कितना महान हूँ, अब हमें आगे निकलना चाहिए। उसके बाद उस आयाम में शौर्य ने वरद के साथ मिलकर एक तरफा कत्लेआम मचा दिया था। शौर्य और वरद के अंक किसी रॉकेट की तरह बाहर बनी तालिका पर चढ़ते जा रहे थे और अब तक सभी लोगों की नजरें भी शौर्य के संचार पत्थर पर टिक चुकी थी। इधर वेदांत भी अपने साथ 2 परीक्षार्थियों को लेकर शिकार कर रहा था, पर वरद के मुकाबले वो काफी पीछे था। इधर बाहर गंगाधर का चेहरा काफी काला पड़ चुका था। वहीं उसके साथ आए उसके साम्राज्य के लोग भी काफी ज्यादा परेशान लग रहे थे। शौर्य और वरद के इस कत्लेआम की खबर वेदांत तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगा। वेदांत अच्छे से जानता था अगर वो आज इन दोनों के हत्थे चढ़ गया तो उसका अंत निश्चित है। इसलिए उसने अपने आप को शौर्य और वरद से दूर रखने के लिए हमेशा उनके आसपास आते ही वहां से दूर जाना सही समझा। पर वह सके चक्कर में वेदांत अपने लिए शिकार करने के कई मौके खो चुका था। जब पहले 2 स्तरों के सारे जानवर खत्म हो गए तब शौर्य ने अपनी मुहिम रोक दी। पर बाहर जो लोग इसे देख रहे थे उनके चेहरे कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। तभी किसी ने ऊंची आवाज में कहा, अरे आयोजक महाशय, आपको पूर्ण विश्वास है ना कि ये प्रतिभागी छात्र सच में कोई प्रतिभागी ही है, क्योंकि उसने अकेले ने ही लगभग सारे जानवर अपने नाम कर दिए हैं। अब फिलहाल इस आयाम में सिर्फ प्रतिभागी छात्र बचे हैं। अब क्या आप इनके एक दूसरे को मारने का इंतजार कर रहे हैं? ये सुनकर आयोजक ने उस आदमी को देखा और तिरछी मुस्कान के साथ कहा, ये पवित्र गुरुकुल है, यहाँ से प्रशिक्षित होने वाला हर छात्र एक योद्धा होता है, और एक असली योद्धा वही होता है जो अनुकूल परिस्थितियों में भी अपना मार्ग निकालना जानता हो। आज भले सारे जानवर खत्म हो गए हो, पर आपको भी पता है कि आप अपने गुण दूसरे छात्रों से भी छीन कर ले सकते हैं। आपको बस उनके टोकन छीनने हैं।
ऐसा कहकर आयोजक ने वापस अपनी नजरें संचार पत्थर पर गड़ा दी। वहीं कांति धीरे धीरे मुस्कुराते हुए शौर्य को ही देखे जा रही थी। आयाम के अंदर वरद थोड़ा परेशान होकर शौर्य से बोला, गुरुदेव मैं आज इस आयाम के अंदर ही वेदांत का अंत करना चाहता हूँ, ताकि मेरा साधना हृदय बिना किसी पूर्व प्रादुर्भाव के साधना को सिद्ध कर सके। ये सुनकर शौर्य ने आसमान की ओर देखा और बोला, मैं तुम्हारी बेचैनी समझ सकता हूँ। मुझे लगता है तुम्हारे भाई ने काफी जीवन जी लिया है, अब उसे अपने कर्मों का दंड देने का समय आ चुका है। ऐसा कहकर शौर्य ने आंखें बंद की और वेदांत को ढूंढना शुरू कर दिया। वैसे शौर्य ने उसे पहले ही महसूस कर लिया था, पर उस वक्त शौर्य चाहता था कि वरद अपने लिए अच्छे खासे अंक प्राप्त कर ले, ताकि जब बाहर जाने का समय आ जाए तो वो बिना किसी समस्या के पवित्र गुरुकुल का शिष्य चुना जाए। इससे शौर्य का काम आसान होने वाला था, क्योंकि स्वर्गप्रिय नायक की उसकी आभा से शौर्य को वेद के चांद पर पहुंचना था। शौर्य ने कुछ ही पलों में वेदांत को ढूंढ लिया और वरद को लेकर शौर्य आसमान में उड़ गया। जब शौर्य और वरद अगली बार जमीन पर प्रकट हुए तो उस वक्त वेदांत एक सांप के साथ युद्ध लड़ रहा था। इस सांप के सिर के बगल में किसी चमगादड़ की तरह दो बड़े पंख थे, और ये सांप लाल रंग की आभा उगल रहा था। यह असल में एक अग्नि अजगर था। शौर्य ने पहुंचने के बाद वरद की ओर इशारा किया और बोला, अगर तुम अपने भाई को अपने हाथों से मारना चाहते हो तो पहले इस सांप को साफ कर दो। ये सुनकर वरद ने अपनी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और एक छलांग के साथ वरद सीधा वेदांत और अग्नि अजगर के सामने प्रकट हो गया। पर जैसे ही वरद उस अग्नि अजगर के सामने पहुंचा, अग्नि अजगर ने वेदांत को नजरअंदाज कर दिया और बिजली की रफ्तार से सीधा वरद पर हमला कर दिया। वरद ने धीरे से बगल में हटकर उस हमले से खुद को बचा लिया और एक हल्के तलवार के वार से उस अजगर के एक पंख को नष्ट कर दिया। वो अजगर जो इतनी देर से आराम से वेदांत के साथ खेल रहा था, पर इस आए हुए लड़के ने उसका सारा मजा किरकिरा कर दिया। ऊपर से उसने एक ही वार में उसका एक पंख शरीर से अलग कर दिया था। इससे ये बात तो समझ आ चुकी थी कि वरद उस अजगर से काफी अधिक शक्तिशाली है। अपने सामने वरद को ऐसे प्रकट होते देखकर वेदांत की जो पहले थोड़ी फटी थी अब फटकर चार हो चुकी थी। वेदांत ने तुरंत वहां से भागने के लिए अपनी तलवार को म्यान किया और वहां से भागने लगा। पर वरद आज उसे जाने देने के मूड में तो बिल्कुल नहीं था। वरद की ठंडी आवाज वेदांत के कानों पर पड़ी, अरे बंधु कहाँ चले? अभी हमें हिसाब भी तो बराबर करना है। चलो जल्दी से इधर आओ और मेरे सामने खड़े हो जाओ। ऐसा कहकर वरद ने बिना पीछे मुड़े ही अपने सामने छटपटा रहे अग्नि अजगर के माथे में सीधा तलवार घुसेड़ डाली। एक चीत्कार के साथ अग्नि अजगर का पूरा शरीर छटपटाने लगा। कुछ देर तड़पने के बाद अजगर का शरीर गायब हो गया और उसकी जगह एक टोकन प्रकट हो गया। वरद ने लापरवाही से उस टोकन को अपनी भंडारण सारणी के अंदर डाल दिया और पीछे मुड़कर वेदांत को देखने लगा। इधर बाहर गंगाधर का चेहरा भी काफी खराब हो चुका था, पर उससे भी अधिक युयुत्सु का चेहरा खराब हो चुका था। वरद ने धीरे धीरे अपने कदम वेदांत की ओर बढ़ाने शुरू कर दिए। वेदांत, जिसने अभी अभी वरद की बेरहमी को आंखों से देखा था, जिसे देखकर लगभग उसके पेट में गोले उमड़ने लगे थे, वेदांत ने अपने सूखे गले को गिला करते हुए थूक ली और हकलाते हुए कहा, देखो वरद, ऐसा वैसा कुछ भी मत करो जिससे पूरे भूम साम्राज्य पर कलंक लगे। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया था, पर इसमें तुम्हारे पिता सबसे अधिक जिम्मेदार है। चाहे तो तुम मेरे सारे टोकन ले लो, पर मुझे जाने दो। ये सुनकर वरद ने अपना सिर नामे हिलाया और थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, तुम्हें पता है, मेरे गुरु कहते हैं कि अगर कोई रिश्ता स्वार्थ, छल, कपट और धोखे के नींव पर बना हो तो उस रिश्ते को तुरंत तोड़ देना चाहिए। और मुझे देखो, मैंने हमारे ऐसे रिश्ते को पहले ही तोड़कर रख दिया है। अब मैं बस एक ही काम करना चाहता हूँ, और वो ये है कि मैं इस रिश्ते से जुड़े लोगों को खत्म करना। इसकी शुरुआत अब तुमसे होगी। ये सुनकर वेदांत का पूरा चेहरा सफेद पड़ गया और उसका शरीर एकदम से ठंडा हो गया। तभी वरद ने अपनी तलवार पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें पता है वेदांत, अगर मैं चाहता तो मैं तुम्हें अभी भी जीने दे सकता था, पर मेरे गुरु की शिक्षा मुझे ऐसा करने से रोकती है। मेरे गुरु के हिसाब से अपने शत्रु को जब मौका मिले उसी वक्त खत्म करना चाहिए। अगर ऐसा ना किया तो वो शत्रु हम पर वापस हमला कर सकता है। अब मैं अपने गुरु के शिक्षा के विरुद्ध तो नहीं जा सकता ना, इसीलिए अब हमें हमारी इस शत्रुता के अंत की शुरुआत कर ही देनी चाहिए। ये सुनने के बाद वेदांत की सारी जीने की आशा धूल में मिल गई और उसने हताशा से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी में हार, दुख और अपने अंतिम समय की झलक साफ दिखाई दे रही थी। वेदांत फिर अपनी हंसी को एक पल के लिए अचानक रोक दिया और वरद को घूरते हुए बोला, भूम साम्राज्य के युवराज वरद, अगर आज मेरा मरना तय है तो मैं एक राज की बात जाते जाते बताकर जाना चाहूंगा। तुम्हें पता है, मैं उस गंगाधर की असली औलाद नहीं हूं। मेरे पिता कोई और ही है। पर तुम अपने आप को देखो, उस गंगाधर ने तुम उसके असली खून होते हुए भी तुम्हें साम्राज्य से बेदखल कर दिया। तुम्हारी माँ के मरने पर चुप्पी साधी, तुम्हारे तलवार शरीर को निकालकर मुझे दे दिया। ऐसा मंदबुद्धि बाप होने पर तुम्हें दुख तो बहुत हुआ होगा। उसके बाद वेदांत ने आसमान की तरफ देखा और हंसना जारी रखा। पर तभी वरद के हाथ की तलवार हिली और एक लाल रंग की लकीर वेदांत के गले पर उभर आई।
वेदांत की हंसी अचानक रुक गई और तभी वरद ने उसके पास जाते हुए कहा, मुझे तो ये पहले से पता है। कुछ नया बताते तो मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारता। और हाँ, तुम्हारा बाप वो युयुत्सु है ये भी मुझे पता है। जब वेदांत ने वरद के आखिरी शब्द सुने तो उसके चेहरे पर हैरानी के भाव प्रकट हो गए और उसकी धड़कनें रुक गई। वरद का शरीर अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया और वरद ने एक झटके से उसकी कमर से भंडारण टोकन छीन लिया। वरद की इस हरकत से बाहर अलग ही नजारा उमड़ चुका था। सम्राट गंगाधर इस वक्त युयुत्सु के सीने पर पैर रखकर खड़ा था और उसकी तलवार युयुत्सु की गर्दन पर रखी हुई थी। पर सभी सैनिकों ने गंगाधर को घेर रखा था। गंगाधर की आंखें ज्वाला उबल रही थी। उसकी साधना अनियंत्रित रूप से उत्सर्जित हो रही थी। कांति ने यह नजारा देखा और बड़े ही दुख भरी आवाज में कहा, अब कैसे कैसे दिन आए हैं। एक साम्राज्य का सम्राट अपनी पत्नी की बेवफाई का शिकार हो चुका है। ऊपर से इस बेवकूफ सम्राट ने भी एक बार भी अपने असली खून की परवाह नहीं की और उसे ही साम्राज्य से बेदखल किया। और आज देखो उसके अपने सैनिक ही उसकी गर्दन उतारने के लिए खड़े हैं। दर्शक दीर्घा में मची इस अफरा-तफरी में आम लोग वहां से दूर हट चुके थे। पर इस वक्त गंगाधर किसी घायल शहर की तरह युयुत्सु को कोसे जा रहा था। पर वहीं नीचे पैरों तले दबा युयुत्सु वेदांत की मौत से बौखला चुका था और वो गंगाधर को गलियों पे गालियां दिए जा रहा था। उन दोनों के इस शाब्दिक लेनदेन को देखकर कांति की आखिर में हट गई और उसने गहरी मगर भरी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि तुम दोनों ये भूल गए हो कि आज तुम दोनों यहाँ पवित्र गुरुकुल के समारोह में सम्मिलित होने आए हो, ना कि अपने व्यक्तिगत मामले सुलझाने यहाँ आए हो। अगर तुमने अपनी ये हरकतें नहीं रोकी तो मैं गुरुकुल के प्रमुख को कहकर कुछ लोगों को तुम्हारे घर भेज देती हूँ। ये सुनकर अचानक गंगाधर और युयुत्सु होश में आ गए और दोनों ने गालियां देना बंद कर दिया, मगर गंगाधर ने अभी भी युयुत्सु को अपने पैरों तले दबाए रखा। गंगाधर एक अर्धदैवीय स्तर का साधक था। उसके लिए युयुत्सु को कुचलना आसान था, क्योंकि युयुत्सु एक स्तर गंगाधर से कमजोर था। पर गंगाधर इस धोखे को इतनी आसानी से खत्म नहीं करना चाहता था। गंगाधर ने एक गहरी सांस ली और अपने सैनिकों को देखा जिन्होंने अपना दल बदल कर युयुत्सु को पहले ही चुन लिया था। अगर तुम लोग इसका साथ देते हो तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारा अंत आसान नहीं होगा। और जिस तरह से इसने मेरे परिवार को खत्म किया है वैसे ही मैं तुम्हारे परिवारों को चुन चुनकर खत्म कर दूंगा। गंगाधर की धमकी सुनकर सैनिकों के दिलों में हल्का सा बदलाव आ गया, पर इस बदलाव को होने से पहले ही युयुत्सु ने नीचे पड़े पड़े ही कहा, ऐसा सोचना भी मत, महागुरु रौद्र आज शाम तक यहाँ पहुँच जाएंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि उनके आने के बाद ये गंगाधर हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। क्या सैनिक गंगाधर की बात मान जाएंगे? कौन है ये महागुरु रौद्र और क्या रिश्ता है उसका और युयुत्सु का? क्या होगी वरद की प्रतिक्रिया? नतीजा, शौर्य और उसका नया शिष्य वरद उस छोटे आयाम में तीसरे चरण की परीक्षा के लिए सम्मिलित हुए थे। इसी दौरान शौर्य ने अपने बेरहम अंदाज में उस पूरे छोटे आयाम को जीवरहित कर दिया और अपने और वरद के नाम पर अनगिनत अंक जमा कर लिए। ये अंक उन दोनों को पवित्र गुरुकुल में प्रवेश दिलाने के लिए बहुत अधिक थे। पर क्या करे, ये शौर्य की स्टाइल है, जो भी करना है बड़ा करो। इसी दौरान शौर्य और वरद की मुलाकात वेदांत से हुई और वरद ने वेदांत से अपना प्रतिशोध ले लिया। पर मरते मरते वेदांत ने उसके जन्म का राज गंगाधर के सामने खोल दिया, और जिसे सुनकर इस वक्त गंगाधर युयुत्सु के खून का प्यासा हो चुका था। पर क्या करे, गंगाधर सम्राट होते हुए भी अपनी सेना पर उसका नियंत्रण नहीं था, क्योंकि युयुत्सु एक सेनापति था तो जाहिर है कि उसके सैनिक उसकी ही बगल लेंगे। अपनी सेना को ऐसे दल बदलते देखकर गंगाधर काफी क्रोधित हो चुका था। उसने अपने सैनिकों के मन को बदलने की कोशिश की, मगर तब तक युयुत्सु ने महागुरु रौद्र के आने की खबर अपने सैनिकों को दे दी। कौन था ये महागुरु रौद्र? इसका जवाब है काली शक्तियों का स्वामी। एक सैन्य अभियान के दौरान युयुत्सु की मुलाकात इस महागुरु से हुई थी। महागुरु रौद्र ने युयुत्सु को उस वक्त अपना नामात्र शिष्य स्वीकार किया था। महागुरु रौद्र की शक्तियां दैवीय स्तर से भी ऊपर यानी परम स्तर की थी। उसकी शक्तियों और ताकत के सामने युयुत्सु तो उत्तरी क्षेत्र के कई साम्राज्य अपने घुटने टेक चुके थे। ऐसी अभिव्यक्ति वाले रौद्र का नामात्र शिष्य बनना भी बहुत बड़ी बात होती थी। युयुत्सु ने इस बार वेदांत को उनकी छत्रछाया में शिक्षा दिलाने के लिए उन्हें आमंत्रित किया था। पर क्या करे, उसकी सारी योजना वेदांत के मरने से धरी की धरी रह गई। ऊपर से आज कई सालों से दबा हुआ राज भी बाहर आ गया। फिर भी युयुत्सु अच्छे से जानता था कि महागुरु रौद्र उसे जरूर मदद करेंगे। आखिर ये उनकी प्रतिष्ठा का सवाल था। इसी वजह से सारे सैनिक तुरंत अपने निर्णय पर अडिग रहे और उन्होंने युयुत्सु का साथ नहीं छोड़ा। इधर गंगाधर की आंखें भी बड़ी हो गई थी, क्योंकि गंगाधर इस नाम को अच्छे से पहचानता था। महागुरु रौद्र एकमेव साधक था जिसने अंधेरे की शक्तियों को स्वीकार किया था, और फिर भी बाकी धार्मिक कुल उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते थे। अब ऐसे व्यक्ति के सामने उसका ये छोटा भूम साम्राज्य कहाँ टिक सकता था। अंत में गंगाधर ने अपने क्रोध को नियंत्रित किया और गहरी सांस लेते हुए बोला, युयुत्सु, तुमने जो मेरे परिवार के साथ किया उसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। पर फिलहाल मुझे मेरे बेटे वरद के वापस आने का इंतजार है। जैसे ही वो बाहर आएगा मैं तुम्हें उसके बाद असली मौत का नाच नचाऊंगा।
ऐसा कहकर गंगाधर ने लात मारकर युयुत्सु को दूर उड़ा दिया। युयुत्सु जख्मी हो चुका था पर फिर भी उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं बल्कि एक हल्के पागलपन की झलक और तिरछी मुस्कान थी। मूर्ख गंगाधर, तुझे क्या लगता है तेरा बेटा बाहर आते ही तेरे गले लगकर रोएगा और तुझे अपनाएगा? सपने देखना छोड़ दे, वो लड़का तुझे कभी नहीं स्वीकारेगा। ऊपर से महागुरु रौद्र के आने के बाद क्या वो उसे जीवित छोड़ेंगे? ऐसा तो नहीं होगा। तब मैं तुम दोनों बाप बेटों को महागुरु रौद्र के हाथों मरवाऊंगा और तुम्हारा भूम साम्राज्य अपने कब्जे में ले लूंगा। और रही बात तुम्हारी सम्राज्ञी दृष्टि की, तो मैं उसके साथ मिलकर असली वारिस को जन्म दूंगा। ऐसा कहकर युयुत्सु किसी पागल की तरह हंसने लगा। गंगाधर को ये बातें कोसी तीर की तरह चुभ रही थी। तभी कांति की ठंडी मगर बाहरदार आवाज आए, अगर तुम दोनों की बातें हो गई हो तो अब चुपचाप यहाँ से दूर जाकर खड़े हो जाओ, वरना आज तुम दोनों को यहाँ बंदी बनाया जाएगा। कांति के इतना कहते ही काले वस्त्रों में हजारों गुरुकुल के दंड विभाग के छात्र उस मैदान के चारों तरफ प्रकट हो गए, जिसे देखकर दोनों ने अपने गुस्से को निगल लिया और संचार पत्थर पर घट रही घटनाओं पर ध्यान केंद्रित कर लिया। संचार पत्थर पर अभी भी शौर्य और वरद खुले सांडों की तरह अंदर तबाही मचा रहे थे। जैसे ही बाहर घटिका पात्र पर पहर का पानी बह गया, अंदर मौजूद जीवित बचे हुए सभी छात्र बाहर टेलीपोर्ट हो गए। उनके बाहर आते ही उनकी भंडारण सारणी के टोकन अपने आप उड़कर एक बड़े से स्तंभ में समा गए। धीरे धीरे सभी प्रतिभागियों के अंक एक पटल पर दिखने लगे। सबसे पहले स्थान पर शौर्य का नाम था तो दूसरे स्थान पर वरद का नाम था, जिसे देखने के बाद भी शौर्य और वरद के चेहरे पर कोई भी भाव प्रकट नहीं हुए। जिसे देखकर कांति ने अपनी नाक को एक बार बाएं और फिर दाएं मोड़ दिया और चिढ़ते हुए बोली, अब अगर इससे भी तुम खुश नहीं हो तो क्या पूरे आयाम को निगलने की इच्छा थी क्या इन दोनों की? तभी दर्शकों से गंगाधर सभी को हटाते हुए वरद के सामने आ गया और उसकी ओर बाहें फैलाते हुए बोला, वरद मेरे बेटे, तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तुमने अपने इस पिता को बहुत गर्वित किया है। आज मैं सभी के सामने तुम्हें इस साम्राज्य का युवराज घोषित करता हूं। लेकिन तभी अचानक गंगाधर के सामने एक साया आया और एक जोरदार लात गंगाधर के पेट में दे मारी। गंगाधर किसी टूटी पतंग की तरह उड़कर दूर जा गिरा। इस अचानक हुई घटना से सारी भीड़ दूर हो गई। तभी सभी के सामने शौर्य आराम से चलते हुए आया और बोला, साला, अभी अभी हम लोग बाहर आए नहीं कि तेरा पुत्र प्रेमो अपोत होकर बहने लगा। तब कहा था तू जब मेरे शिष्य को जलील करके साम्राज्य से निकाला गया था, तब तेरा ये प्रेम क्या घूमने गया था क्या बगीचे में? लीचड़ साला। ऐसा कहकर शौर्य ने एक नजर युयुत्सु की ओर देखा और फिर अगले ही पल उसकी चंद्रहास उसके हाथ में प्रकट हो गई। चंद्रहास काफी दिनों बाद बाहर आई थी, जिस वजह से आज वो और भी अधिक उत्साहित थी। स्वामी, अंत में आपको मेरी याद आ ही गई। बोलो किसे खत्म करना है? आज ये चंद्रहास अपने स्वामी के लिए खून की नदियां बह देगी। शौर्य के दिमाग में चंद्रहास की आवाज शोर मचाने लगी, जिसकी वजह से अचानक शौर्य ने अभी अभी जो इमेज लोगों के सामने बनाई थी वो लगभग टूटकर गिरने वाली थी। शौर्य ने हल्के से चंद्रहास के पाते पर हाथ फेरा और प्यार से बोला, मेरी जान, इतना एक्साइटेड मत हो। ये रहा वो इंसान जिसे हम आज दंडित करने जा रहे हैं। ऐसा कहकर शौर्य ने चंद्रहास की नोक युयुत्सु की ओर कर दी। शौर्य की इस हरकत से सारे सैनिक एक बार फिर शौर्य के चारों तरफ आ गए। शौर्य को ऐसे संकट में देखकर कांति ने दंड विभाग के शिष्यों को इशारा किया, पर उसके पहले ही एक चांदी से रोशनी उन सैनिकों के बीच से गुजर गई और वो वापस शौर्य के हाथ में आ गई। अगले ही पल हर तरफ चीखों की गूंज हुई और एक के बाद एक युयुत्सु के सारे सैनिक जमीन पर गिर गए। युद्ध के देवता को युद्ध के लिए मुट्ठी भर सैनिक लेकर नहीं ललकारना चाहिए, वरना उसके परिणाम ऐसे ही होंगे। ऐसा कहकर शौर्य ने एक बार फिर युयुत्सु को देखा। युयुत्सु, जिसने अभी अभी पलक झपकते ही अपने सैनिकों का अंत देखा था, वो अब पुनः विचार कर रहा था कि उसके सामने खड़ा ये लड़का अब उसके साथ क्या करेगा। युयुत्सु ने एक गहरी सांस ली और घबराते हुए बोला, मित्र, मेरी तुम्हारे साथ कोई शत्रुता नहीं है। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। इस पर शौर्य ने उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, मेरा तो नहीं पर मेरे शिष्य का तो बिगाड़ा है ना। तुमने उससे सब कुछ छीन लिया है और अब उसका गुरु होने के नाते ये मेरा धर्म है कि मैं उसे सब कुछ वापस दिलाऊंगा। ऐसा कहकर एक झटके में शौर्य युयुत्सु के सामने आ गया। शौर्य उसे अब बिना बकवास के खत्म करने ही वाला था कि तभी युयुत्सु शौर्य के पैरों में पड़कर बोला, रुको, तुम मुझे नहीं मार सकते, वरना मेरे गुरु तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। मेरे गुरु महागुरु रौद्र है, अंधेरे के उपासक है वो, उनके आगे कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। जैसे ही शौर्य ने अंधेरे के उपासक के बारे में सुना, उसका दिमाग हट गया, क्योंकि शौर्य ने अभी भी अंधेरे के देवता तमस से अपना हिसाब नहीं किया था। शौर्य ने इस बार तो सीधा चंद्रहास को युयुत्सु के सीने में घुसेड़ दिया और एक जोरदार शक्ति के प्रवाह को उसके शरीर में डाल दिया। युयुत्सु का शरीर इस दबाव से रक्त कणों में बदलकर धूल में मिल गया। शौर्य ने चंद्रहास को झटक दिया और खून साफ करने के बाद उसे अपने शरीर में वापस भेज दिया। शौर्य ने ये सब कुछ ही पलों में कर दिया था, जिस वजह से किसी को भी संभालने का मौका नहीं मिला। वहीं युयुत्सु के मरते ही उसके शरीर से काले रंग की अंधेरे की ऊर्जा निकली और निर्वात में समा गई।
शौर्य ने इस बात को बिल्कुल भी महसूस नहीं किया, पर वहीं दूर आसमान में उड़ रहे एक बूढ़े ने इसे महसूस किया और अपने दांत पिस लिए। उस बूढ़े ने अपने उड़ने की गति को अधिक तीव्र कर दिया और वो सीधा पवित्र गुरुकुल की तरफ बढ़ गया। पवित्र गुरुकुल के इस मैदान अब भयानक शांति फैली हुई थी। वहीं वरद, जो युयुत्सु के मरने के बाद मुंह खोले शौर्य को देख रहा था, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। इसी वक्त शेरा के भौंकने की आवाज आई। भाई, अब हम अगले काम की बात करें क्या? तेरी वजह से लोग इस वक्त कोमा में चले गए हैं। शेरा की आवाज सभी को भौंकते हुए लग रही थी, पर शौर्य को साफ समझ आ रही थी। जिसे सुनकर शौर्य ने अपना सिर खुजाया और कांति की ओर हाथ हिलाते हुए बोला, माननीय वरिष्ठ, मुझे लगता है हमारे परीक्षा के परिणाम आ चुके हैं, तो क्या आप अगली प्रक्रिया पूर्ण करेंगी? शौर्य की आवाज सुनकर कांति एकदम से होश में आ गई और फिर गला साफ करते हुए बोली, मुझे लगता है इस चयन प्रक्रिया के परिणाम काफी साफ है, तो इस बार गुरुकुल शीर्ष 10 छात्रों को चुनता है। शेष प्रतिभागी अगली बार फिर एक बार प्रयास कर सकते हैं। ऐसा कहकर कांति ने हाथ लहराया और 10 एक जैसे दिखने वाले टोकन हवा में प्रकट हो गए। शौर्य और वरद ने अपने सामने आए टोकन को ले लिया। तभी आसमान में एक गर्जना हुई और काले वस्त्र पहने आदमी आसमान से नीचे उतरा। कौन है वो जिसने मेरे शिष्य युयुत्सु की हत्या की है? क्या तुम्हें अंधेरे का भय नहीं? मैं महागुरु रौद्र आज उसके रक्त से अपने शिष्य को श्रद्धांजलि दूंगा। ये सुनकर गंगाधर, जो जख्मी हालत में पड़ा हुआ था, चिल्लाते हुए वरद से बोला, बेटे वरद, यहाँ से तुरंत भाग जाओ। उस लड़के ने युयुत्सु की हत्या करके अपने लिए संकट बुला लिया है। तुम यहाँ से चले जाओ, इस झमेले में बिल्कुल मत उलझना। ये सुनक सामने खड़े रौद्र की आंखें सिकुड़ गई और उसने गंगाधर और वरद पर नजरें फेरी। उसकी नजरें इतनी खतरनाक थी कि वो उन दोनों को जिंदा निगल लेगी। पर तभी शौर्य की आलस भरी आवाज आई, वो मैं ही था जिसने तेरे इस शिष्य को ठोका था। बोल, क्या उखड़ेगा तू मेरा अंधेरे के दास? उद्धरण चिन्ह। जब रौद्र ने शौर्य को देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तभी शौर्य ने अपने हाथ को लहराया और उसके पीछे एक शेर जैसी आकृति प्रकट हो गई। तारा ने बाहर आते ही चिढ़ते हुए कहा, क्या बॉस, ये क्या तरीका है? अपन अभी अभी नहाने के बारे में सोच रही थी। अगली बार अपन को पूछे बगैर मत बुलाया करो। तारा की विशाल आकृति को देखकर रौद्र की भौहें और पुतलियां और भी छोटी हो गई और बोल पड़ा, ये असंभव है। ये जीव तो विलुप्त हो चुका है। ये असंभव है। पर उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं था। सभी की नजरें तारा पर ही टिकी हुई थी। यहाँ उपस्थित लोगों ने कभी भी ऐसे जीव को नहीं देखा था। यहाँ तक कांति ने भी कभी नहीं देखा था। सभी की हैरानी भरी नजरों के बीच शौर्य ने अपना हाथ लहराया और तारा के माथे पर एक चपत लगा दी। तारा एकदम से सहम गई और बोली, बॉस, अगली बार अपन ऐसा नहीं बोलेगी। बोलो, अपन के लिए क्या काम है? ये सुनकर शौर्य ने रौद्र की ओर इशारा किया और बोला, ये बुढ़ा मेरा रक्त निकालकर अपने शिष्य को श्रद्धांजलि देना चाहता है। मैं चाहता हूं कि तुम इसका रक्त निकालो और उसी को वापस पिलाओ। जरा मैं भी देखूं कि अपना रक्त पीने के बाद इसे कैसा महसूस होगा। ये सुनकर तारा ने अपनी जुबान को ओंठों पर फेरी और अचानक से गायब हो गई। उसकी इस हरकत से आयाम में कंपन पैदा हुआ और अगले ही पल महागुरु रौद्र के सामने तारा खड़ी थी। इस वक्त हर कोई उसके शरीर को पूरी तरह से देख सकता था। एक बैंगनी सफेद बालों से घिरा जीव, जिसके शूल आम जीवों से काफी बड़े और खतरनाक लग रहे थे। ऊपर से उसकी आभा इतनी खतरनाक थी कि परम स्तर का महागुरु रौद्र भी अपने आप को कंपाने से रोक नहीं पा रहा था। तारा ने अपना चेहरा रौद्र के सामने लाया और बोली, और बुढ़े तो तू है जो मेरे बॉस का खून निकालना चाहता है। चल, मैं तेरे को एक मौका देती। यहाँ से हिलकर दिखा। ये सुनकर रौद्र को काफी गुस्सा आया, मगर वो अच्छे से समझ चुका था कि उसके सामने खड़ा ये जानवर कोई सामान्य जीव नहीं है, क्योंकि उसने इस जानवर के बारे में सिर्फ प्राचीन किताबों में पढ़ा था। पर आज वो इसके सामने खड़ा था। रौद्र ने अपने सूखे गले को गिला किया और बोला, देखिए, मैं तो यहाँ से ऐसे ही गुजर रहा था। मेरी कोई भी मंशा नहीं तुम्हारे उस लड़के से उलझने की। कृपया इस नाचीज को क्षमा करे। पर तभी शौर्य ने गहरी आवाज में कहा, भले तुम्हारा मुझसे कोई संबंध नहीं है और तुमने माफी भी मांगी है, पर वो क्या है ना कि तुम्हारे देवता तमस से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। या तुम कह सकते हो कि ये रिश्ता प्रतिशोध का है। इसीलिए तमस के अनुयायी होने के नाते तुम्हें तो मरना ही होगा। ऐसा कहने के बाद शौर्य ने अपने हाथ का इशारा किया और अगले ही पल तारा ने अपने पंजे के नाखून से रौद्र के सीने पर छेद कर दिया। रौद्र का रक्त किसी फव्वारे की तरह बाहर निकलने लगा। तारा ने उसे अपनी आत्मिक शक्तियों की मदद से वापस रौद्र के मुंह में प्रवाहित कर दिया। रौद्र की आंखें दर्द और पीड़ा से भर गई। तभी शेरा उछलकर तारा की बगल में आया और रौद्र को देखते हुए बोला, क्या अंधेरे का साधक बनेगा रे तू? तू तो अपनी छोटी के एक नाखून के सामने ही पंक्चर हो गया। थू है तेरी काली शक्तियों पर। कोई बात नहीं, अब तू शांति से अपनी मौत को गले लगा। एक भयानक दर्द और पीड़ा के बीच रौद्र अपनी जगह पर खड़े खड़े ही मर गया। शौर्य की ऐसी निर्दयता पर कांति को अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसने इस वक्त ऐसे छात्र को गुरुकुल के लिए चुना था जो पलक झपकते ही किसी की भी हत्या कर देता है।
ऊपर से उसके पास एक ऐसा वाहन है जिसने परम स्तर के साधक को भी खड़े खड़े मार दिया है। हे ईश्वर, हमारा पवित्र गुरुकुल किसी बड़े संकट को तो नहीं ना स्वीकार रहा है। कांति इसी सोच में डूबी हुई थी, पर इधर शौर्य ने तारा का काम खत्म होने के बाद उसे आयाम में वापस भेज दिया और एक बार गंगाधर की ओर देखकर बोला, हाँ तो भौम साम्राज्य के सम्राट गंगाधर, आपने अपने बेटे के साथ जो व्यवहार किया था उसके लिए मैं तुम्हें क्षमा तो नहीं करूंगा, पर तुम्हें जीवित जरूर छोड़ूंगा। कल अग्नि साम्राज्य के कुछ दूत आएंगे। अपने साम्राज्य को उनके साथ मिला देना और संन्यास लेकर साम्राज्य छोड़कर चले जाना। यही तुम्हारी नियति है। शौर्य का आदेश इस वक्त किसी दैवीय आज्ञा की तरह था, जिसे नकारना यानी मृत्यु को बुलावा देना था। गंगाधर ने सिर झुकाया और आदेश को मानकर एक नजर वरद को देखने के बाद वहां से चला गया। इधर कांति ने होश में आने के बाद शौर्य और बाकी 9 लोगों को साथ लिया और गुरुकुल की तरफ निकल गई। क्या होने वाला है आगे? क्या शौर्य पहुंच पाएगा आयाम देवता वेद के चांद तक? क्या शौर्य कर पाएगा अंधेरे के देवता तमस का अंत? क्या होगा शौर्य और उसकी योगिनियों का वापस मिलन? कहाँ है शौर्य की 8वीं योगिनी? खेल खत्म, सफर चालू। अंधेरे के साधक महागुरु रौद्र का खात्मा करने के बाद शौर्य और वरद कांति के साथ पवित्र गुरुकुल के मुख्य प्रांगण की तरफ निकल गए। इधर दूसरे दिन भूम साम्राज्य में गंगाधर ने आते ही धोखेबाज दृष्टि को उसके महल से बाहर निकालकर पूरे साम्राज्य सामने उसे सूली पर चढ़ाया। अपने क्रोध को शांत करने के लिए उसके बाद गंगाधर ने उसके जख्मी शरीर को टुकड़ों में काट दिया और उसे धीरे धीरे जलाकर अपनी पूर्व पत्नी और वरद की मां के समाधि के सामने चढ़ा दिया। जब अग्नि साम्राज्य की तरफ से समर और वीरा यहां पहुंचे तो बिना देरी किए सम्राट गंगाधर ने अपने साम्राज्य की मुख्य राजमुद्रा उनके हवाले कर दी और अपने केश त्याग करके संन्यास अपनाया और सभी लोगों के सामने साम्राज्य छोड़कर चला गया। गंगाधर के जाने के बाद समर और वीरा ने भूम साम्राज्य को आधिकारिक तौर पर अग्नि साम्राज्य के साथ जोड़ दिया। शौर्य जिस तरह से अपने मार्ग में आने वाले साम्राज्यों और गुरुकुलों को नष्ट करते हुए आगे बढ़ रहा था, वो एक तरह का छुपा हुआ साम्राज्य विस्तार था। वहीं 7वें चांद पर अद्विका, शाश्वती और शौर्य की अन्य पत्नियां ध्यान में बैठी थी। तभी मां भैरवी ने आकर उनके सामने खड़े होते हुए कहा, लगता है तुम्हारे पति जो सामान्य दैवी बंधनों से नहीं जुड़ा वो अपने मार्ग से भटक चुका है। ये सुनकर अद्विका ने संदेह के साथ पूछा, गुरुमाता क्या बात है, आप ऐसा क्यों कह रही है? इस पर चिंता जताते हुए मां भैरवी ने कहा, शौर्य एक भैरव होने के नाते उसका दायित्व है कि पाप करने वाले को दंडित करे और लोगों की रक्षा करे, पर इस वक्त वो अपने मार्ग क्रमण में सिर्फ साम्राज्य का विस्तार किए जा रहा है। पता नहीं कौन सा भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है। ये सुनकर चारों पत्नियों की आंखें सिकुड़ गई, पर अद्विका के चेहरे पर कोई भी चिंता के भाव नहीं आए। उसने शांति से कहा, माते मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जो किया गलत है। इस वक्त वो वही कर रहे हैं जो उन्हें पहले करना था। ऊपर से साम्राज्य में जुड़ने के बाद सामान्य लोगों का जीवन सुखी हो रहा है। उनकी रक्षा के साम्राज्य की सेना खड़ी है। ऊपर से अग्नि साम्राज्य के अंदर पिछले कुछ महीनों में अमूलाग्र बदलाव आए हैं और एक भी ऐसी घटना नहीं हुई है। ये भी तो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को सुरक्षित रखना ही तो है। ये सुनकर मां भैरवी ने सिर हिलाया और चिंता भरी आवाज में बोली, हाँ ये भी सही है, परंतु जब स्वर्गीय देवता यहाँ नीचे आएंगे और दानव आक्रमण के लिए अपनी अपनी सेना बनाने जाएंगे तो अग्नि साम्राज्य के लोग जाहिर है उनका साथ नहीं देंगे। इसका परिणाम कहीं ऐसा ना हो कि स्वर्गीय देवता शौर्य के विरुद्ध खड़े ना हो जाए। इस पर अद्विका ने आत्मविश्वास के साथ कहा, अगर ऐसा होता है तो इससे ये सिद्ध होगा कि लोगों को स्वर्गीय देवताओं से अधिक इस नए भैरव पर विश्वास है। और अगर स्वर्गीय देवता शौर्य के विरुद्ध जाते हैं तो आपको भी पता है कि इसके परिणाम क्या होने वाले हैं। आप फिलहाल इस बात से चिंतित ना होइए। ऐसा कहकर अद्विका वहां से उठकर बाहर चली गई। इधर शौर्य और वरद गुरुकुल के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। यहां आने के बाद शौर्य ने अपनी आध्यात्मिक चेतना को सक्रिय किया और दिव्य दृष्टि से गुरुकुल को जांचने लगा। शौर्य ने एक परम स्तर की आभा को यहां महसूस किया और एक दैवीय स्तर की आभा को भी महसूस किया। इसके अलावा इस गुरुकुल में कोई और शक्तिशाली साधक मौजूद नहीं था। तभी कांति जो इन दोनों के आगे चल रही थी अचानक पीछे मुड़कर बोली, आप इस वक्त गुरुकुल के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। कुछ ही देर में यहाँ गुरुकुल के आचार्य आएंगे और आपके साधना तत्व के अनुसार आपको अपने अपने पहाड़ी के लिए चुनेंगे। हमारा गुरुकुल 8 पहाड़ियों में बंटा हुआ है जो 8 तत्वों का नेतृत्व करता है। हर एक पहाड़ी के प्रमुख को प्राचार्य कहा जाता है और उनके नीचे 3 आचार्य मौजूद है। उनके यहाँ आने के बाद आप अपने तत्व के अनुसार पहाड़ी का चयन कर सकते हो। ये सुनकर शौर्य ने धीरे से हाथ उठाया और बोला, माफ करना वरिष्ठ, पर क्या आप मुझे बताएंगी कि क्या हमारे गुरुकुल में आयाम तत्व की पहाड़ी भी मौजूद है? ये सुनकर अचानक कांति का चेहरा बदल गया और उसने हल्के दुख भरे अंदाज में कहा, आयाम तत्व की पहाड़ी तो हमारे गुरुकुल में है, पर यह इस वक्त वीरान पहाड़ी है, क्योंकि पिछले हजारों सालों से गुरुकुल में कोई भी आयाम तत्व का साधक नहीं आया। अगर कोई आए भी थे तो उन्हें सिखाने के लिए कोई प्राचार्य उपस्थित नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपने दूसरे तत्वों को चयनित करना सही समझा। ये सुनकर शौर्य ने कुछ सोचा और कहा, वरिष्ठ, फिर मैं आज इसी आयाम तत्व की पहाड़ी को चुनना चाहूंगा, क्योंकि आयाम तत्व ही मेरा प्राथमिक तत्व है।
ऐसा कहकर शौर्य ने हल्के से अपने हाथों पर आयाम तत्व की ऊर्जा प्रकट की, जिसे देखकर कांति और भी हैरान हो गई। ये कैसा लड़का है? इसने परीक्षा के दौरान तलवार और अन्य तत्वों को साफ साफ उपयोग किया था और अब कह रहा है कि उसका प्राथमिक तत्व आयाम तत्व है। कांति की उलझन को देखकर शौर्य ने कहा, वरिष्ठ आप चिंता ना करें, भले वहां कोई नहीं है पर फिर भी मैं इस तत्व की पहाड़ी को अपने लिए चुनना चाहूंगा। मेरे पास अपने तत्व के आधार पर कुछ तकनीकें मौजूद है जिनका उपयोग करके मैं अपनी सुरक्षा कर लूंगा। ऐसा कहकर शौर्य ने वरद की पीठ थपथपाई। वरद ने तुरंत आगे बढ़कर कांति से कहा, वरिष्ठ मेरे गुरु जिस पहाड़ी पर जाएंगे मैं भी उसी पहाड़ी पर जाना योग्य समझता हूँ। ये सुनकर कांति की भौहें और अधिक सिकुड़ गई। उसने सवालिया नजरों के साथ वरद को देखा और बोली, गुरु? कौन है तुम्हारा गुरु? ये सुनकर वरद ने झट से शौर्य की ओर इशारा किया और कहा, वरिष्ठ ये मेरे गुरु है और इन्होंने ही मुझे सारी शिक्षा दी है। इसीलिए मैं उनके साथ ही आयाम तत्व की पहाड़ी पर जाना चाहूंगा। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि गुरुकुल को उनके वहां जाने से कोई आपत्ति होगी। तभी असमान से आवाज आए, आपत्ति कैसे नहीं होगी? ये पवित्र गुरुकुल है और वो पहाड़ी गुरुकुल का हिस्सा है। अगर तुम्हें उस पहाड़ी पर जाना है तो तुम्हें खुद को बाकी प्राचार्यों के समान शक्तिशाली होना होगा। हर पहाड़ी के प्राचार्य अर्धदैवीय स्तर के साधक है। क्या तुम दोनों में से कोई है जो इस स्तर तक पहुंचा है? ऐसा कहते हुए एक मध्यम आयु का चौकोर चेहरे का आदमी नीचे उतरा। उसकी दैवीय स्तर की आभा साफ साफ महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे की हल्की मुस्कान किसी को भी उस पर गुस्सा होने नहीं दे रही थी। शौर्य ने पूरे आदर के साथ उन्हें प्रणाम किया और कहा, प्रधानाचार्य को मेरा प्रणाम। मेरा नाम शौर्य है और मैं इस पहाड़ी के प्राचार्य पद का दावा करता हूँ। रही बात मेरी साधना की तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लिए जरा भी कमजोर सिद्ध हो सकता हूँ। ऐसा कहकर शौर्य ने अपनी साधना आभा को प्रकट किया। एक दैवीय स्तर की साधना आभा को महसूस करते ही कांति और प्रधानाचार्य इस बार पूरी तरह सदमे में थे। तभी शौर्य ने आगे कहा, आप मेरी साधना के आधार को अब समझ चुके हैं तो मैं इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। मुझे आयाम पहाड़ी पर जाना है क्योंकि मुझे आयाम देवता वेद के चांद पर जाना है। मुझे मिली जानकारी के हिसाब से आयाम देवता की असली विरासत इसी चंद पर स्थित है। एक आयाम तत्व का साधक होने के नाते मुझे नहीं लगता कि मुझे वहां जाने से कोई रोकने का प्रयत्न करेगा। शौर्य की बात पर प्रधानाचार्य कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद हल्की नकली मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है कि हमारी आयाम की पहाड़ी इस बार पुनर्जीवित होने वाली है। मुझे आनंद होगा कि आप इस पहाड़ी का दायित्व स्वीकार करेंगे। ऐसा कहकर प्रधानाचार्य ने एक लकड़ी का टोकन शौर्य के हाथ में दे दिया। इस टोकन से आयाम तत्व की ऊर्जा साफ साफ झलक रही थी। ये आयाम पहाड़ी के प्रमुख का टोकन था। ये पहाड़ी प्रमुख की पहचान का प्रतीक थी। शौर्य ने उसे अपने हाथों में ले लिया और वरद की पीठ पर हाथ रखा। अचानक हवा में एक आयामी दरवाजा बना और पलक झपकते ही दोनों अपनी जगह से गायब हो गए। उनके जाते ही प्रधानाचार्य ने एक गहरी सांस छोड़ी और कांति को देखकर बोले, लगता है पवित्र गुरुकुल के पुनः चमकने का समय आ चुका है। मैंने कुछ दिनों पहले सुना था कि दिव्य गुरुकुल की प्रमुख ने खुद असली भैरव को ही नकली भैरव ठहराकर उसे दंडित करने की कोशिश की थी। इसका परिणाम ये हुआ कि आज दिव्य गुरुकुल को कोई कुत्ता भी नजर उठाकर नहीं देख रहा। तभी पीछे से आवाज आई, वैसे बात कुत्ते पर आई ही है तो अपन की समस्या भी हल कर। अपन शौर्य के साथ यहाँ आया है पर यहाँ से आगे जाने के चक्कर में वो अपन को पीछे छोड़ गया है। क्या तुम लोग अपन को उधर जाने का रास्ता बताएगा? ये आवाज सुनकर अचानक प्रधानाचार्य के दिल की धड़कनें चूक गई। जब उन्होंने पीछे खड़े काले रंग के कुत्ते को देखा तो लगभग हकलाते हुए बोले, आयाम पहाड़ी के लिए यहाँ से पूर्व दिशा की ओर सीधा जाओ। तुम्हें वहां फलक दिखाई देगा, वहीं तुम्हारी आयाम पहाड़ी होगी। जब शेरा ने ये सुना तो प्रधानाचार्य की ओर उसने बाद में ध्यान नहीं दिया और सीधा उछलकर पूर्व दिशा में चला गया। शेरा के जाते ही प्रधानाचार्य ने अपने सीने पर हाथ रखा और फिर गहरी सांसें लेते हुए बोला, कांति तुरंत सभी प्राचार्यों को सभा के लिए आमंत्रित करो। बहुत बड़ी खबर सुनानी है। ऐसा कहकर प्रधानाचार्य पीछे मुड़े और असमान में उड़ गए। प्रधानाचार्य की हरकतों से कांति समझ चुकी थी कि कोई बड़ी बात हुई है, इसीलिए उसने भी अधिक समय ना गवाते हुए तुरंत अपने काम पर लग गई। शौर्य और वरद आयाम पहाड़ी पर पहुंच चुके थे। यहाँ पहुंचने के बाद शौर्य ने पूरी पहाड़ी का जायजा लिया और वहां उपस्थित आयाम तत्व की लगभग खत्म हो चुकी ऊर्जा को महसूस किया। अंत में शौर्य ने अपने डायमेंशन से कुछ लोगों को बाहर बुलाया और इस पहाड़ी की स्वच्छता का काम उन्हें सौंप दिया। तभी शेरा हौंकते हुए वहां पहुंच चुका था। उसने आते ही शौर्य पर बरसना शुरू किया, क्या भाई बनेगा रे तू? एक चेला क्या मिल गया, तू अपन को भूल गया? मुझे पता नहीं था कि तू अपन के साथ ऐसा भी कभी करेगा। अपन का जन्म जन्मांतर का रिश्ता तुमने कल आए इस लड़के के लिए तोड़ दिया। अपन कसम खाता है कि अपन तुमसे कभी बात नहीं करेगा। ये सुनकर शौर्य ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और बोला, खा कसम, तू मुझसे बात नहीं करेगा। अगर तुमने कसम नहीं खाई तो मैं कसम खाऊंगा। ये सुनकर शेरा तुरंत सहम गया। शेरा से बात करने का अधिकार छीनना यानी उसकी आधी जिंदगी छीनने जैसा था।
अंत में शेरा ने दबी और नाराज आवाज में कहा, तुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। अपन को पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो अपन बात करना छोड़ दे। ये सुनकर शौर्य और वरद हंस पड़े। तभी शौर्य का चेहरा धीरे धीरे गंभीर होने लगा और उसने पहाड़ी के मुख्य निवास के अंदरूनी हिस्से की ओर देखा। शौर्य की नजरों का पीछा करते हुए शेरा ने भी उस तरफ देखा और खुशी से उछल पड़ा, आयला भाई, लगता है इधर कोई गड़ा खजाना मौजूद है। वो देख, यहाँ सीलिंग सारणी बनी है। ये सुनकर शौर्य ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई खजाना है शेरा। ये हमारा असली रास्ता है उस चांद पर जाने का। लगता है हमें इस सारणी को तोड़कर अंदर के स्थानांतर सारणी को पहले जांचना चाहिए। ऐसा कहकर शौर्य और बाकी लोग सीधा उस ओर निकल गए। जाते जाते वहां आयाम से आए लोगों को शौर्य ने उनके काम अच्छे से समझा दिए, क्योंकि उसे पता था कि एक बार चांद पर जाने के बाद उसे काफी लंबा समय लग सकता है। इधर प्रधानाचार्य के कार्यालय में 7 बूढ़े आदमी एक गोल मेज पर बैठे थे। इस मेज पर एक कुर्सी खाली थी। सभी के चेहरों पर गंभीर भाव थे। प्रधानाचार्य ने उनके आते ही बोलना शुरू किया, मुझे लगता है कि तुम्हें पता चल चुका होगा कि चुने हुए 10 छात्रों में से तुम्हें सिर्फ 8 ही छात्र मिले हैं। 2 छात्र आपकी पहाड़ियों पर आए ही नहीं है। ये सुनकर सभी ने हाँ में सिर हिलाया, जिस पर प्रधानाचार्य आगे बोले, दरअसल बात यह है कि आयाम पहाड़ी के प्राचार्य का पदभार आज एक नए छात्र ने स्वीकार किया है। अगर उसकी साधना की बात करें तो उसकी साधना मुझसे भी अधिक शक्तिशाली थी। ये सुनकर सभी उपस्थित बाकी प्राचार्यों की आंखें फैल गई, पर तभी प्रधानाचार्य ने अगला बम फोड़ दिया। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस प्राचार्य के साथ एक काला कुत्ता था जो इंसानी भाषा में बात कर रहा था। उनके इतना कहते ही सारे प्राचार्य अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और उनके चेहरों के भाव हर्ष, हैरानी, खुशी के मिश्रण से भर गए। एक प्राचार्य ने आंसू भरी आंखों से कहा, अंत में वो आ गए। भैरव आ चुके हैं, हमारे स्वामी आ चुके हैं। अब हमारे गुरुकुल को कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर सभी ने इस बात पर खुशी से एक के बाद एक अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। अंत में प्रधानाचार्य गहरी आवाज में कहा, वो सब तो ठीक है, पर एक समस्या ये है कि वो 8वें चांद पर जाना चाहते हैं। मुझे लगता है हमें उनके 8वें चांद से वापस एंड के बाद ही खुशी मनानी चाहिए। उस जगह जो भी गया है वो आज तक वापस नहीं आया। ये सुनकर सभी उपस्थित लोगों के चेहरों से तुरंत खुशी गायब हो गई। ये देखकर प्रधानाचार्य ने आगे कहा, मुझे आशा है कि ये बात फिलहाल हम अपने बीच ही रखें। प्रभु के वापस एंड के बाद हम उनका अच्छे से स्वागत करेंगे। उनके इतना कहने के बाद अन्य बातों पर चर्चा हुई और सभा कुछ देर में बर्खास्त कर दी गई। सभी प्राचार्य अपनी पहाड़ों पर वापस चले गए। इधर शौर्य और शेरा अजीब अजीब मंत्र बोलकर सारणी को एक एक करके तोड़ने में लगे थे। क्या शौर्य और शेरा इस सारणी को तोड़ने में सफल हो पाएंगे? क्या छुपा है उस चांद पर? क्या शौर्य वहां जाकर पूर्ण विरासत को प्राप्त कर पाएगा? संकट, वो क्या होता है? शौर्य और वरद आयाम पहाड़ी को चुनकर प्रधानाचार्य से अपनी विदा लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। यहाँ आते ही शौर्य ने पहाड़ी की जीर्ण हालत को देखकर अपने डायमेंशन से कुछ लोगों को बाहर बुलाया और उसकी सफाई का जिम्मा दे दिया और खुद उस हिस्से में चला गया जिसे सारणी द्वारा बंद करके रखा था। शौर्य अच्छे से जानता था कि उसे जो स्थानांतरण सारणी की तलाश है वो यहीं छुपाई गई है। शौर्य और शेरा ने तेजी से आगे बढ़कर सारणी को तोड़ना शुरू किया। उन दोनों को इस काम को अंजाम देने में अधिक समय नहीं लगा। देखते ही देखते पूरी सारणी नष्ट हो गई। उसके बाद शौर्य ने खुद आगे ना जाते हुए वरद को आगे भेज दिया और उसके पीछे खुद खड़ा हो गया। वरद जो स्वर्गप्रिय नायक था, जाहिर था कि स्वर्ग उसके विरुद्ध कोई संकट पैदा नहीं करेगा। और हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही वरद ने आगे बढ़कर सारणी में अपनी शक्ति प्रविष्ट की, वो सक्रिय हो गई। शौर्य और शेरा के चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। दोनों लपक कर वरद के पीछे खड़े हो गए और सारणी में कुछ उच्च आध्यात्मिक पत्थरों को डाल दिया गया। आध्यात्मिक पत्थरों की ऊर्जा से सारणी सक्रिय हो गई और तीनों भी गायब हो गए। उनके जाते ही आयाम पहाड़ी का सुरक्षा घेरा सक्रिय हो गया और उस पहाड़ी से एक तीव्र प्रकाश स्तंभ सीधा 8वें चांद की ओर चला गया। गुरुकुल के प्रधानाचार्य ने इस बदलाव को तुरंत महसूस किया और आयाम पहाड़ी की ओर देखने लगे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, ये तो बड़े ही हैरानी की बात है कि भैरव ने इस सारणी को सक्रिय भी कर लिया। ऊपर से इस भैरव के पास आयाम शक्तियां भी पहले से मौजूद है। पता नहीं आने वाले समय में और क्या क्या देखने को मिलेगा। इधर 8वें चांद पर जैसे ही वह रोशनी का स्तंभ पहुंचा, अचानक उसकी चमक खत्म हो गई और उस रोशनी के अंदर से 3 आकृतियां बाहर निकली। ये शौर्य, वरद और शेरा थे। पर जैसे वो लोग यहां पहुंचे, एक उग्र रक्त की गंध ने उन्हें घेर लिया। पूरे 8वें चांद का वातावरण खून की गड़ी गंध से भरा हुआ था। यहां मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा में खून की गंध पूरी तरह से घुल गई थी। जैसे ही तीनों सारणी से बाहर निकले, आसपास के वातावरण से अजीब सी हलचल होने की आहट महसूस होने लगी। शौर्य ने ये देखा तो उसका दिमाग खून की गंध की वजह से बिल्कुल खराब हो चुका था। वहीं शेरा, जिसकी सूंघने की शक्ति उच्च कोटि की थी, उसकी सांसें अब धीमी हुए जा रही थी। भाई, ये किस नर्क में लेकर आयला है तू? अपन को 1 मिनट भी रुकने की इच्छा नहीं है।
इसकी माँ का साकी नाका चल जल्दी से वापस चलते हैं। तभी शौर्य ने गुस्से से अपनी नर्क अग्नि को प्रकट किया और किसी गुस्सैल हाथी की तरह शौर्य ने उसे पूरी ताकत के साथ चारों ओर फेंकना शुरू किया। जहां जहां से नर्क अग्नि गुजर रही थी वहां वहां मौजूद रक्त की सड़ी हुई गंध नष्ट हो रही थी। पलक झपकते ही आसपास के वातावरण से खून की सारी गंध नष्ट हो गई। तभी एक अजीब सा अमीबा जैसा बिना निश्चित आकार का जीव नर्क अग्नि की लपटों को रोकने के लिए उछलकर उसकी ओर कूद गया, पर जैसे वो नर्क अग्नि की संपर्क में आया उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली और वो जीव वहीं राख हो गया। ये नजारा और इस अजीब से जीव को देखकर पहले तो तीनों सन्न रह गए। अंत में शौर्य ने खुद को शांत किया और आसपास के परिसर में अपनी आध्यात्मिक चेतना को फैलाया और दिव्य दृष्टि को सक्रिय कर दिया। अगले ही पल शौर्य ने कुछ दूरी पर खून की आभा में लुप्त एक महल देखा। महल को देखते ही शौर्य समझ गया कि उसकी मंजिल वहीं मौजूद है। शौर्य ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और तेजी से उस ओर दौड़ने लगा। वरद और शेरा ने भी उसका पीछा करना जारी रखा। जब वो तीनों इस महल के पास पहुंचे तो खून की भयानक गंध ने उन्हें एक बार फिर घेर लिया। ये महसूस होते ही शौर्य ने नर्क अग्नि का एक विशाल वृत्ताकार घेरा निर्माण किया और उसे पूरी ताकत के साथ उस महल के ऊपर फेंक दिया। अचानक महल के अंदर दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी और कई बिना आकार के जीव तेजी से महल से बाहर निकलने लगे। पर इनमें से हर एक जीव नर्क अग्नि से बच नहीं सका और कुछ दूर जाने से पहले ही वो भी राख हो गए। जब सारा खूनी धुआं हट गया तो सभी के सामने एक खूबसूरत और भव्य महल सामने आ गया। इस महल की खूबसूरती देखते ही बयां हो रही थी। जब शौर्य ने इसे देखा तो उसने इस वास्तु में विश्वकर्मा की शक्तियों का अंश महसूस किया। इसे महसूस करते ही शौर्य समझ गया कि ये महल भगवान विश्वकर्मा ने बनाया है। पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये महल यहाँ कैसे आया और किसने लाया। महल के सामने आते ही शौर्य और शेरा ने ज्यादा देर ना लगाते हुए उसके अंदर प्रवेश किया। अंदर आते ही महल के बीचों बीच एक समाधिस्थल बनाया हुआ था और उसके ऊपर एक तलवार गड़ी हुई थी। शौर्य ने से ही उस तलवार को देखा, उसके चेतना सागर में बसी शांत पड़ी डायमेंशन तलवार तड़प उठी, मानो उसे कोई बुला रहा हो। शौर्य ने यह महसूस किया और तलवार को अपनी चेतना सागर से मुक्त कर दिया। तलवार के बाहर आते ही डायमेंशन तलवार सीधा जाकर सामने गाड़ी हुई तलवार से टकराए और एक जोरदार धमाका हो गया। ये धमाका इतना खतरनाक था कि जिस वजह से एक नया स्पेस का दरवाजा बन गया। दरवाजे के अंदर से एक बेहद खूबसूरत आकृति बाहर निकली। उस आकृति को देखते ही शौर्य पहचान गया, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि अवंतिका थी, आयाम देवता की आखिरी शिष्या। अवंतिका ने आते ही मुस्कान के साथ शौर्य को देखा और बोली, आपने आने में काफी देर की। ये अवंतिका शूर भैरव को प्रणाम करती है। अवंतिका ने शौर्य को प्रणाम किया और उनके सामने काफी हो गई। अवंतिका के वहां प्रकट होते ही पूरे 8वें चांद पर एक भूकंप सा आ गया और एक बेहद ही घिनौनी और कर्कश आवाज हर तरफ गूंज उठी। किसने इस चांद पर आकर मेरी नींद खराब की है? मैं रक्तबीज यहाँ का स्वामी हूँ। मेरी इजाजत के बिना यहाँ कोई ना आ सकता है और कोई यहाँ से जा सकता है। सामने आओ, मेरे घुसपैठिए। इस आवाज को सुनकर अवंतिका ने शौर्य को चिंता भरी नजरों से देखा और बोली, प्रभु आपको यहाँ से जल्द निकलना होगा। रक्तबीज जाग चुका है। ये एक अमर दानव है। जहां जहां इसके खून की बूंद गिरती है वहां वहां ये पुनः प्रकट हो जाता है। ये सबसे बड़ा संकट अगर यहाँ से मुक्त हो जाता है तो पूरे सिमरलोक और उसके 8 चांदों की दुनिया को कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर शौर्य ने हल्के से झल्लाते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे यहाँ तुमने बुलाया ही क्यों अवंतिका? ये सुनकर अवंतिका की अगली बातें मुंह में ही अटक गई। फिर उसने थोड़ा सोचकर कहा, मुझे नहीं पता था कि दोनों तलवारों की मिलन से वो जाग जाएगा। तभी एक मीठी मगर बेहद कोमल आवाज शौर्य के कानों पर पड़ी, स्वामी इस परिमल के होते हुए इस दानव से डरने की जरूरत नहीं है। इस आवाज को सुनकर शौर्य ने उस ओर मुड़कर देखा तो उसके सामने एक खूबसूरत 14-15 साल की लड़की खड़ी थी, जिसके शरीर पर 7 रंगों के कपड़े थे। ये हर एक रंग हर तत्व ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर रहा था। शौर्य ने जब उसे ध्यान से देखा तो खुद को उसके साथ जुड़ा हुआ महसूस किया, मानो वो उसके अंग का एक अविभाज्य हिस्सा हो। तभी परिमल ने खुद का परिचय देते हुए कहा, स्वामी मेरा नाम परिमल है और मैं पूर्णायाम तलवार हूँ। मेरे आधे हिस्से को भगवान त्वत्सर वेद को दे दिया था और आधा हिस्सा अवंतिका के साथ रखा था। अब जब मेरे दोनों हिस्से जुड़ गए हैं तो हम एक हो चुकी है। अब आपको इस रक्त बीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर शौर्य ने एक बार शेरा को देखा और फिर अवंतिका को देखकर बोला, चिंता और मैं? वो भला क्यों? ये सुनकर अवंतिका ने एक गहरी सांस ली और शौर्य के ऐसे बड़बोले पान पर आए गुस्से को दबाते हुए बोली, प्रभु ये संकट कोई सामान्य संकट नहीं है। इस दानव के सामने बड़े से बड़े देवताओं ने भी हार मान ली है। जब मैं काली ने इसे पहले खत्म किया था तब उन्होंने इसके हर एक खून के कतरे को एकत्रित करके पी लिया था, पर एक कतरा उनकी तलवार पर रह गया था जिससे ये पुनः जीवित हुआ, पर देवलोक से वो सीधा दानव आयाम में भाग आया। पर कुछ दानवों ने भगवान त्वत्सर के आयामी रास्तों का उपयोग किया और इसे यहाँ लाकर छोड़ दिया, पर भगवान भैरव ने उनके समरलोक में आने के रास्तों को बंद कर दिया और ये यही रह गया है।
ये कोई सामान्य संकट नहीं है। ये सुनकर शेरा ने अपने टपोरी अंदाज में पिछले पंजों पर खड़े होते हुए तनकर कहा, संकट? वो क्या होता है? अपन के जीवन में अपन ने कई खुद को अमर समझने वाले दानवों को मरते हुए देखा है। ये रक्तबीज क्या चीज है? ये सुनकर अवंतिका की दिमाग की नसें फड़क उठी। तभी शौर्य ने एक गहरी सांस ली और बोला, किसी और के घर पर कब्जा करके बैठने वाले लोग खुद को उस घर का स्वामी कहलाने की हिम्मत नहीं करते। तुम सिर्फ एक किराएदार हो जिसने अभी तक यहाँ रहने का भार नहीं दिया। अब मैं इस घर का नया स्वामी तुम्हें यहाँ से खदेड़ने आया हूँ। ये सुनकर रक्तबीज बौखला गया और एक बार और भूकंप जैसे हालात बन गए। फिर एक गुस्सैल कर्कश आवाज आई, लगता है तुम्हें मृत्यु क्या होती है ये पता नहीं बालक। लगता है आज पुनः इस रक्तबीज को बाहर आकर तुम्हें खत्म करना ही होगा। रक्तबीज की बात सुनकर शौर्य ने तंजभरी आवाज में कहा, करने वाले ऐसी खोखली धमकियां देकर भूकंप नहीं लाते। जो करना है आगे आओ और करके दिखाओ। ये सुनकर आसमान में एक खून के फैले कणों का बवंडर निर्माण हुआ और महल के बाहर एक राक्षसी दानवी आकृति ने आकार लेना शुरू कर दिया। शौर्य ने इस आकृति को ध्यान से देखना जारी रखा और उसके सामने धीरे धीरे रक्तबीज का पूर्ण रूप स्पष्ट होने लगा। रक्तबीज का पूरा शरीर खून की तरह लाल था और उसके ऊपर पहना काले रंग का दैवीय कवच चमकने लगा था। शौर्य के पीछे खड़ा वरद इस दानवी रक्तबीज को देखकर लगभग कांपने लगा था। अवंतिका के माथे पर चिंता की लकीरें उमड़ आई थी। वहीं परिमल ने तुरंत अपने आप को तलवार में बदल लिया और शौर्य के सामने आ गई। शौर्य ने परिमल को पकड़ा और नर्क अग्नि की लपट को परिमल के तलवार रूपी धार पर चढ़ा दिया। अगले ही पल 7 रंगों की परिमल तलवार एक और काले रंग से सुसज्जित हो गई। एक लंबी छलांग लगाकर शौर्य सीधा रक्तबीज के सामने आया और बोला, रक्तबीज वो क्या है कि मैं सिर्फ भस्म करने पर यकीन रखता हूँ। इसीलिए चिंता मत करो, उस पूरे चांद पर मैं तुम्हारे रक्त के एक कण को भी रहने नहीं दूंगा। ऐसा कहकर शौर्य ने रक्तबीज की आंखों में देखा। रक्तबीज को यह सुनकर काफी गुस्सा आया और उसने ऊर्जा का एक लाल रंग का गोला प्रकट किया और शौर्य के ऊपर से मारा। इस गोले की रफ्तार काफी तेज थी। ये ऊर्जा का गोला सीधा शौर्य के सीने पर आकर टकरा गया। गोले के टकराते ही शौर्य के शरीर पर कर्ण कवच प्रकट हो गया और उसने उस झटके को आसानी से निगल लिया। कर्ण कवच के प्रकट होते ही हर तरफ सूर्य का तेज फैल गया और जहां जहां ये रोशनी जा रही थी वहां वहां उपस्थित सारे रक्तकण भस्म हो रहे थे। ये सूर्य की केंद्रित ऊर्जा थी। उसके आगे कमजोर रक्तकण नष्ट हुए जा रहे थे। रक्तबीज को भी इस प्रकाश हल्की सी झंझनाहट महसूस हुई। शौर्य ने एक बार रक्तबीज को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, बस इतना ही दम है तुम्हारे अंदर। ये सुनकर रक्तबीज भी हंसने लगा और अगले ही पल उसके आसपास हजारों रक्तबीज प्रकट होने लगे। ये देखकर एक पल के लिए शौर्य भी चकित हो गया, पर अगले ही पल उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। शौर्य के दूसरे हाथ में चंदेरी ऊर्जा फैलाते हुए चंद्रहास प्रकट हो चुकी थी। चंद्रहास के ऊपर भी शौर्य नर्क अग्नि को नियंत्रित करके चढ़ा दिया था। धीरे धीरे शौर्य के माथे पर त्रिपुंड चढ़ने लगे। उसकी आंखें लाल होने लगी और डमरू का नाद हर तरफ फैल गया। शौर्य के अंदर की सारी भैरव शक्तियों का संगम होने लगा और डमरू के नाद पर उसका त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष एक संगम की ध्वनि प्रकट करने लगे। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और रक्तबीज को देखते हुए कहा, रक्तबीज तुम्हें मारने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं भैरव का अगला वारिस शूर भैरव हूँ। मेरा दूसरा परिचय है, मैं आयाम के देवता त्वत्सर का उत्तराधिकारी हूँ। इस ब्रह्मांड की सारी आयाम ताकतें अब मेरे नियंत्रण में है और आज तुम इस आयाम में मेरे सामने उपस्थित हो जिसका मैं खुद स्वामी हूँ। ये मेरा ऊर्जा परिक्षेत्र है। इसके अंदर ना तुम्हारी कोई ताकत काम आएगी और ना ही तुम्हारे रक्तकणों से तुम कोई रक्तबीज निर्माण कर पाओगे। ये सुनकर रक्तबीज को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और वो पागलों की तरह हंसने लगा। पर उसने देखा कि शौर्य के परिक्षेत्र में आने वाले उसके रूप धीरे धीरे घुल रहे हैं। ऊपर से शौर्य का परिक्षेत्र धीरे धीरे विस्तारित हो रहा था। जहां जहां परिक्षेत्र की सीमा जा रही थी वहां वहां उपस्थित सभी रक्तकण नष्ट हो रहे थे। ये महसूस होते ही रक्तबीज के चेहरे पर हल्की सी डर की लकीर निर्माण हुई। तभी शौर्य ने चुटकी बजाई और परिक्षेत्र के अंदर का समय रुक गया। इस बदलाव को महसूस करते ही रक्तबीज, जिसका शरीर जम गया था पर उसका मुंह खुल रहा था, वो बोल पड़ा, तुम्हारे पास समय की शक्ति कैसे हो सकती है? काल की शक्ति तुमने कैसे प्राप्त की? इस पर शौर्य हंसते हुए बोला, लगता है तुम्हें पता नहीं कि भैरव के एक रूप को काल भैरव भी कहा जाता है। ये भैरव काल को नियंत्रित कर सकता है। अब तुम ही बताओ, अगर मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो क्या तुम करोगे? ये सुनकर रक्तबीज को एहसास हो चुका था कि उसका अंत आज निश्चित है। इसके चलते रक्तबीज ने एक दहाड़ मारी और अपनी तलवार को निकलकर शौर्य पर सीधी चाल चलते हुए आगे बढ़ने के लिए हुआ, पर उसे एहसास हुआ कि उसका पूरा शरीर अभी भी शौर्य की समय की शक्ति के अंदर कैद है। रक्तबीज की आंखों से खून बहने लगा और वो माफी मांगने लगा। भगवान, मुझे क्षमा कर दो। मेरा कोई इरादा नहीं था देवताओं से शत्रुता लेने का। मुझे तो बस उनसे बचाकर यहाँ लाकर छुपाया गया था। प्रभु, मुझे क्षमा करो। ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और बोला, देखा, ये है तुम्हारी असलियत।
साला तुम जैसे मच्छर को मारने के लिए मैंने खाली फोकट अपना गेटअप बदल लिया। कोई बात नहीं, तुझ जैसे दानवों को वैसे जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हाथों मारे गए लोगों की आत्माओं को आज अंत में शांति मिल ही जाएगी। ऐसा कहकर शौर्य ने रक्तबीज का एक रक्त की बूंद ली और उस पर कुछ मंत्र बोले। एक ही झटके ने रक्तबीज के खून की बूंदें जिस जिस स्थान पर ब्रह्मांड में थी वहां वहां एक अदृश्य धागे से जुड़ गई। शौर्य ने अगले ही पल समाधि ज्वाला को प्रकट किया। संधि ज्वाला नरक अग्नि की तरह नहीं थी। ये हर उस स्थान पर प्रकट हो सकती थी जहां उसे आदेश दिया गया था। समाधि अग्नि ने उस बूंद को निगल लिया और पूरा का पूरा रक्तबीज उस अग्नि की लपटों में निपट गया। उसके साथ की पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित उसके रक्त कणों को उसने भस्म कर दिया। रक्तबीज के नष्ट होते ही 8वें चांद पर फैला लाल रंग का वो धुआं गायब हो गया और उसका वातावरण फिर एक बार शुद्ध हो गया। ये देखकर अवंतिका ने हल्की मुस्कान के साथ मन में कहा, मुझे नहीं पता था कि इनकी शक्तियां इतनी खतरनाक है। चलो, आज वेद को असली रूप में मुक्ति मिल गई होगी। पता नहीं अब स्वर्ग के देवता इस बात पर क्या कहेंगे। अवंतिका इन स्वर्ग के देवताओं के बारे में क्यों चिंतित थी? क्या स्वर्ग के देवता समरलोक के 8वें चांद को देखकर खुश नहीं होंगे? क्या होगा तमस का जब उसे पता चलेगा कि महागुरु रौद्र मारा गया है? वेद की विरासत और स्वर्ग में हलचल। शौर्य ने 8वें चांद पर पहुंचकर रक्तबीज ने प्रस्थापित किया हुआ उसका साम्राज्य जड़ से उखाड़ दिया था। शौर्य को ये सब कुछ करने में अधिक समय नहीं लगा था। 8वें चांद के रक्तबीज के नियंत्रण से मुक्त होते ही परिमल तलवार एक नई चमक के साथ चमकने लगी। शौर्य ने परिमल को देखा और पूछा, परिमल ये कौन सा बदलाव हो रहा है? इस पर परिमल ने घुटनों पर बैठकर शौर्य को प्रणाम किया और फिर कहा, स्वामी, आज आयाम देवता का ये आयाम मुक्त हो चुका है और आज असली रूप से आपने आयाम देवता के स्वर्गीय पद को पुनर्जीवित कर लिया है। आपको महल में रखे अंतिम विरासत के अंश को धारण करना है और आप अगले आयाम के देवता बन जाएंगे। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। अब तक साल रफ भैरव का दायित्व निभाते हुए शौर्य इस विरासत को जल्दी प्राप्त नहीं कर पाया था, पर आज वो दिन आ ही गया जब वह पूर्ण आयाम देवता बनने जा रहा था। शौर्य ने अधिक समय नहीं गवाया और वरद और शेरा को लेकर वहां से अंदर जाने लगा। अवंतिका भी चुपचाप उनके पीछे पीछे महल के अंदर चली आई। यहां आते ही शौर्य ने एक वैसी ही एक गोल वस्तु देखी जैसी उसे द्वारका के समुद्र तल में मिली थी, पर यह अधिक उद्दीपित होकर चमक रही थी। इसके अंदर से निकल रही 8 अलग अलग रोशनियां उसे और भी अधिक सुंदर बना रही थी। शौर्य ने आगे बढ़कर अपनी खून की एक बूंद उस गोल वस्तु पर डाल दी और वो सुनहरी रोशनी की किरण में बदल गई। कुछ देर हवा में शौर्य के चारों ओर घूमने के बाद उसने सीधा शौर्य के शरीर में प्रवेश कर लिया। शौर्य को बड़े दिनों बाद एक असहनीय पीड़ा का एहसास हुआ। उसके शरीर के ऊपर आयाम की दरारों की तरह दिखने वाली दरारें उभरने लगी। ये देखकर अब तक किसी बात से ना डरने वाला और बिना चिंता करने वाला शेरा भी पहली बार चिंतित हो उठा। अवंतिका के चेहरे पर भी हल्की चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी थी। शौर्य ने अपने दांत ओंठों के नीचे भींच लिए और इस अकल्पनीय दर्द को सहते हुए मन ही मन सिस्टम से बात कर रहा था। सिस्टम, ये क्या हो रहा है मेरे शरीर के साथ? ये दर्द अब तक का सबसे भयानक दर्द है। इस पर सिस्टम ने शौर्य के अंदर हो रहे बदलावों को जांचते हुए कहा, होस्ट, आपका शरीर आयाम शरीर में बदल रहा है। आपका शरीर पहले ही स्वर्गीय शरीर में बदल चुका था, जिसे वजह से अब आपका शरीर सीधा स्वर्गीय आयाम देवता के शरीर में बदल रहा है। आपके शरीर का हर एक ईसा आयाम तत्व की ऊर्जा को अवशोषित करके उसे अंदर ही निर्माण करने की पूरी कोशिश कर रहा है। आपको इस पीड़ा को सहन करना ही होगा। तब तक मैं आपकी अन्य तत्व ऊर्जाओं को पूर्ण तरह से संतुलित रखने का प्रयत्न करती हूँ। शौर्य ने जब सिस्टम से ये बेफालतू की जानकारी सुनी तो दर्द के मारे वो और अधिक चिढ़ गया। उसने गुस्से से कहा, सिस्टम, बकवास करना बंद करो और मुझे इस दर्द से छुटकारा दिलाओ। इस पर सिस्टम थोड़ा गुस्सा होते हुए बोली, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अब तुम्हारा ये जो दर्द है उस पर मैं कुछ नहीं कर सकती। इसे अंत तक सहन करो। जब सारी शक्ति समाहित हो जाएगी तो अपने आप ये दर्द कम हो जाएगा। ऐसा कहकर सिस्टम चुप हो गई। शौर्य ने हार मानकर इस दर्द को सहन करने का निर्णय ले लिया और चुपचाप उस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करने लगा। बाहर वरद के चेहरे पर भय और हैरानी झलक रही थी। उसने डरते हुए शेरा से पूछा, ये क्या हो रहा है गुरुजी को? ये इतनी पीड़ा में क्यों है? क्या इनकी जान को कोई खतरा है? इस पर शेरा ने वरद को सिर उठाकर देखा और फिर थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, तुम मुझे पूछ रहा है, पर मैं किसे पूछूं? वैसे ये लड़की इसके बारे में जानती होगी। अवंतिका ने तुरंत जवाब दिया, मानो वो भी इसी बात का इंतजार कर रही थी। शौर्य का शरीर स्वर्गीय आयाम देवता के शरीर में बदल रहा है। इसके समाहित होने तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। उन्हें इस पीड़ा को सहन करना ही होगा। ये सुनकर शेरा ने शौर्य के पास जाते हुए कहा, भाई चिंता मत करो। आपका शरीर स्वर्गीय आयाम शरीर में बदल रहा है। बस थोड़ा दर्द है, उसे सहन करो। अपन तुम्हारे साथ है। ऐसा कहकर शेरा शौर्य के सिर के पास अपने पंजे से सहलाने लगा। पर तभी शौर्य की दबी और गुस्से भरी आवाज आए, अबे कुत्ते, जब तेरा शरीर आयाम दरारों से भर जाएगा तो तुझे पता चलेगा कि ये दर्द कितना खतरनाक है।
ऊपर से मेरे कुंडल भी आज काम नहीं कर रहे। शौर्य की बात सुनकर शेरा समझ गया कि शौर्य सच में भयानक दर्द से गुजर रहा है, तो उसने तुरंत पीछे जाकर खड़ा रहना बेहतर समझा। लगभग 1 घंटे के असहनीय दर्द से गुजरने के बाद धीरे धीरे शौर्य के शरीर के अंदर की आयाम ऊर्जा शांत होने लगी और शौर्य का शरीर शांत हो गया। उसके शरीर पर बनी दरारें भी धीरे धीरे भरने लगी। शौर्य की सांसें सामान्य हो गई और वो मूर्छित हो गया। जब अगली बार शौर्य ने आंखें खोली तो उसने खुद को एक आलीशान बिस्तर पर पाया। उसके बिस्तर के अगल बगल शेरा, अवंतिका और वरद शांति से खड़े थे। परिमल तलवार अपने तलवार रूप में आकर शौर्य के शरीर के ऊपर तैर रही थी। शौर्य ने आंखें खोलते ही सबसे पहले परिमल को देखा, जो उसके ऊपर ही तैर रही थी। इस वक्त शौर्य के शरीर से एक पतले धागे की तरह आयाम ऊर्जा निकल रही थी और वो परिमल के साथ जुड़ चुकी थी। तभी परिमल ने खुद का रूप बदला और तुरंत शौर्य के बाहों में कूद गई। उसने अपने सिर को शौर्य के सीने पर रगड़ते हुए कहा, स्वामी आप जाग गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे लगा आप कभी जाग ही नहीं पाओगे। ये सुनकर शौर्य ने परिमल के सर पर हाथ फेरा और आसपास देखा और पाया कि चंद्रहास वहां उपस्थित नहीं थी। तब शेरा ने शौर्य से कहा, भाई वो तेरी तलवार बाहर जांच करने गई है। मुझे लगा कि रक्त बीज के मरने के बाद उसका अगर कोई अंश बच गया हो तो हमें उसे खत्म करना चाहिए। ये सुनकर शौर्य ने हाँ में सिर हिलाया और फिर बिस्तर से खुद को परिमल से हल्के से दूर करते हुए उठ गया। उसके बाद शौर्य ने अपने शरीर को अंदर बाहर जांच लिया और पाया कि उसके ऊर्जा केंद्र में स्थित ग्रह अब पूरी तरह बदल चुका था। इस ग्रह से एक स्वतंत्र आयाम की आभा महसूस हो रही थी। शौर्य ने उस पर ध्यान केंद्रित किया और वो चेतना रूप में ग्रह के सतह पर प्रकट हो गया। उसने अपने सामने घने जंगल और घास के मैदान, उफान मारती समुद्र की लहरें और घनी आध्यात्मिक ऊर्जा वहां महसूस की। तभी सिस्टम, जो चिढ़कर चुप बैठी थी, शौर्य के बगल में प्रकट हुई और बोली, होस्ट आज मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। तुमने मुझे बेवजह डांट दिया। मुझे अब ढेर सारी आइसक्रीम और चॉकलेट चाहिए। इस पर शौर्य ने हाथ लहराया और ढेर सारी चॉकलेट उसके सामने रख दी। पर उसके पास इस वक्त आइसक्रीम नहीं थी। पर सिस्टम इससे काफी खुश हो गई। फिर सिस्टम ने आगे कहा, होस्ट अभिनंदन, आपको अब इस ग्रह को अपने आयाम से जोड़ने का मौका मिल चुका है। आप इसे अब सीधा अपने डायमेंशन से जोड़ सकते हैं। ये सुनकर शौर्य खुश हुआ। उसने फिर कुछ देर अपने इस ग्रह को जांचने में बिताई और फिर बाहर आ गया। शौर्य के शरीर के में ये बदलाव तो हो चुके थे, पर इससे भी भयानक बदलाव उसके शरीर में पहले से स्थित आयाम में हो चुके थे। माया इस वक्त आयाम में मौजूद लोगों को अपने साथ लेकर हवा में तैर रही थी। नीचे आयाम का पूरा चेहरा मोहरा बदल चुका था। आयाम की मिट्टी में से आध्यात्मिक और आयाम ऊर्जा बाहर निकल रही थी। वहीं आयाम के क्षेत्र का विस्तार तेजी से बढ़ रहा था। बड़े बड़े पहाड़, कुछ नई आध्यात्मिक जल की नदियां, समुद्र और कुछ विशाल महाद्वीप एक के बाद एक प्रकट हो रहे थे। यहाँ नए जीव धीरे धीरे अस्तित्व में आ रहे थे। इस वक्त माया आसमान में खड़े होकर शांति से इसे देखे जा रही थी। अंत में उसने अपनी आंखों के कोने में आए आंसू को पोंछ लिया और बोली, अंत में स्वामी ने आयाम शरीर प्राप्त कर ही लिया। अब इस आयाम को स्वतंत्र लोक बनने से कोई नहीं रोक सकता। इन सभी बदलावों से अनजान शौर्य ने अपने साथियों को देखा और फिर आराम से अपने शरीर को मोड़ते हुए बोला, चलो ये काम तो हो गया है। अब हमें वापस समरलोक जान चाहिए। पता नहीं कितना समय हो गया है हमें यहाँ आकर। इस पर शेरा ने अपनी पूंछ हिलाई और बोला, भाई अपन के हिसाब से हम लोगों को यहाँ लगभग 1 महीना हो गया होगा। यहाँ का समय और समरलोक का समय अलग चलता है। ये सुनकर शौर्य ने हाँ में सिर हिलाया और फिर उस स्थानांतरण सारणी के पास पहुंच गया। यहाँ आकर शौर्य ने सारणी को आध्यात्मिक पत्थरों से सुसज्जित किया और निकलने की तैयारी की। तभी शेरा अचानक बोल पड़ा, भाई तुम्हें नहीं लगता कि अपन लोग कुछ भूल रहे हैं? ये सुनकर शौर्य ने शेरा की आंखों में देखा और फिर दोनों को मानो कुछ याद आया हो और दोनों की मुस्कान चौड़ी हो गई। शौर्य ने फिर भी नकली भाव चेहरे पर बनाए रखे और अवंतिका से पूछा, देवी अब आगे आप क्या करने वाली है? इस पर अवंतिका ने कुछ सोचा और बोली, मुझे मेरे गुरु ने दिया हुआ दायित्व पूर्ण हो चुका है, तो मैं वापस अपनी दुनिया में लौट जाना चाहूंगी। हमारा सफर यहीं तक था, मुझे अब चलना चाहिए। शौर्य ने ये सुनकर उसका धन्यवाद दिया और अवंतिका तुरंत वहां से चली गई। वो कहाँ गई इसकी किसी को जानकारी नहीं थी। फिर शौर्य ने वरद को देखा और उसके सर पर हाथ रखकर उसके स्मृति पटल पर सारी शस्त्र कलाएं, युद्ध कलाएं और अन्य साधना मार्ग इंगित कर दिए। शौर्य ने उसके बाद वरद से पूछा, वरद जो ज्ञान मैं तुम्हें जीवन भर दे सकता था वो मैंने तुम्हें एक ही बार में दे दिया है। अब तुम्हारा दायित्व है कि तुम अपने इस ज्ञान और शक्तियों का उपयोग करके दानवों के अगले आगमन तक खुद को सिद्ध करो और इस आयाम की रक्षा के लिए तैयार बनो। हमारा गुरु शिष्य का ये सफर यही समाप्त होता है। ये सुनकर वरद की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने खुद को जैसे तैसे रोक लिया और बोला, गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा, मुझे फिर अब चलना चाहिए। ऐसा कहकर वरद सारणी के अंदर जाकर खड़ा हो गया और भावुक होकर उसने शौर्य को एक नजर देखा। फिर रोशनी का एक स्तंभ आसमान में उठ गया और सीधा समरलोक की तरफ निकल गया।
शौर्य ने उनके जाने के बाद परिमल को अपने चेतना सागर में भेज दिया और फिर अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए शेरा से बोला, शेरा अब ये लोग तो चले गए हैं, अब हमें हमारे असली काम को शुरू करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा कहते ही दोनों की मुस्कान चौड़ी हो गई। तभी सिस्टम की अंदर से आवाज आ गई, तुम दोनों इस ब्रह्मांड के सबसे बेशर्म लोग हो। ये आयाम देवता का चांद है, यानी तुम्हारा अपना निवास। कोई अपने ही घर के सारे खजाने चुराने के बारे में कैसे सोच सकता है। इस पर शौर्य ने बेशर्मी से कहा, हम चुरा नहीं रहे, हम तो बस उन्हें अपने पास सुरक्षित रखना चाहते हैं। रक्तबीज ने यहाँ कई हजारों सालों तक कब्जा करके रखा था। उसकी खूनी ऊर्जा से सारे खजाने खराब हो चुके होंगे तो हम उन्हें अपने पास लेकर जांचना चाहते हैं। हमारे ऐसे पवित्र उद्देश्य को चोरी कहकर कलंकित मत करो सिस्टम। शौर्य का जवाब सुनकर सिस्टम अपने बाल नोचने लगी। परिमल जो अब चेतना सागर में स्थित थी, उसने शौर्य के अंदर रहने वाले सभी शस्त्र अस्त्र और सिस्टम को देखा और हैरान रह गई। पर उससे भी बड़ी बात थी कि शौर्य उसके पहले मालिक के घर में चोरी करने जा रहा था, पर उसे वह बेशर्मी से महान काम कह रहा था। शौर्य ने अगले कुछ दिन उस चांद पर बिताए और कोने कोने से छुपे खजाने और वस्तुओं को शौर्य ने ढूंढ निकाला। फिर सब कुछ समेटने के बाद शौर्य वहां से निकल पड़ा। इधर स्वर्गलोक में एक ही हाहाकार मचा हुआ था। देवगुरु बृहस्पति अपने सामने जल उठे 8वें दीपक को देखकर पसीने से भीग चुके थे, क्योंकि 8वां दीपक आयाम देवता के पद का था। उन्होंने जल्दी से इंद्र को सूचना भेजी। कुछ ही देर में वहां सभी 7 मुख्य तत्व देवता और इंद्र प्रकट हो गए। जब उन्होंने सामने जल उठे दीपक को देखा, उनके चेहरे पर हैरानी के भाव प्रकट हो गए। इंद्र ने अपने साथियों को देखा और तुरंत बोल पड़ा, नया आयाम देवता जाग चुका है, ये क्या हो रहा है, ये असंभव है। तभी गुरु बृहस्पति ने आगे आकर शांति से कहा, देवराज इंद्र, क्या तुम्हें पता है आयाम देवता की विरासत कहाँ थी। ये सुनकर इंद्र ने सिर झुकाकर कहा, मुझे बस इतना पता है कि उसकी विरासत समरलोक के 8वें चांद पर थी और वहां रक्तबीज का नियंत्रण था, इसीलिए हमने उस बात को वहीं छोड़ दिया। ये सुनकर गुरु बृहस्पति ने गुस्से से कहा, देवराज इंद्र, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगला आयाम देवता अगर आ जाता है तो क्या होगा। ये भविष्यवाणी थी जो स्वर्ग के अंत का कारण बनेगी। ये सुनकर सभी उपस्थित देवताओं के चेहरे काले पड़ गए। अब वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय इस नए आयाम देवता को ढूंढकर खत्म करने के। क्या स्वर्गीय देवता ढूंढ पाएंगे शौर्य को? क्या है शौर्य का अगला सफर? क्या हो रहा है समरलोक में नीचे? स्वर्ग के देवताओं का आतंक। शौर्य ने आयाम देवता वेद के चांद पर जाकर रक्त बीज का अंत करके आयाम देवता की पूर्ण विरासत को प्राप्त किया और अपना आयाम शरीर पूरी तरह जागृत कर लिया। वहीं स्वर्ग में आयाम देवता का दीपक प्रज्वलित हो उठा था, जिस वजह से संपूर्ण स्वर्ग चिंता में पड़ा था। वहीं शौर्य को अब लगभग 1 महीने से अधिक समय हो चुका था 8वें चांद पर आकर। शौर्य ने वरद को वापस समरलोक भेज दिया था और खुद शेरा के साथ 8वें चांद के सारे खजाने ढूंढकर लूटने में लगा हुआ था, मतलब अपने पास सुरक्षित रख रहा था। वैसे इन खजानों का कोई स्वामी नहीं था। पूरे चांद को खाली करने के बाद शौर्य ने शेरा को देखा और बोला, शेरा, लगता है हमने काफी सारा खजाना जमा कर लिया है, अब हमें वापस चलना चाहिए। मैंने अपने चेले को उसके अगले सफर के लिए जो चाहिए वो सब कुछ दे दिया है। ये सुनकर शेरा उछल पड़ा और बोला, सही कहा भाई, अपन को भी लगता है अपन को नीचे जाना चाहिए, काफी समय हुआ है हमें यहाँ आकर। उसके बाद दोनों ने स्थानांतरण सारणी को सक्रिय किया और वहां से गायब हो गए। उनके जाने के बाद एक धुंधली आकृति वहां प्रकट हुई। हे गुरुदेव, ये कैसा वारिस चुना है अपना अगला आयाम देवता बनने के लिए। इसने मेरे पूरे घर को लूट लिया, इसने आपकी प्रतिमा को भी यहाँ नहीं छोड़ा। ये देखकर ही मुझे बेहद दुख हो रहा है। मुझे ये आयाम देवता कम लुटेरा अधिक लगता है। ये आकृति वेद की थी, ये उसकी आत्मा का आखिरी अंश थी जिसे उसने यहाँ छोड़ रखा था और अगले वारिस को मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी इस अंश की थी। पर शौर्य और शेरा की बर्बर लूट ने उस आत्मा के अंश ने उनके सामने जाने से खुद को प्रवृत्त कर लिया। इधर समरलोक के मध्य क्षेत्र में आज के दिन बहुत बड़ी घटना घटने जा रही थी। अग्नि वंश को पूर्वज और वर्तमान शासक ज्वाला इस वक्त अपने सीने पर हाथ रखकर अपने शरीर पर उभरे कई घावों को ठीक करने में लगी थी। वहीं कुछ दूरी पर 2 योद्धा एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त थे। इस वक्त वीरा किसी घायल शेरनी की तरह एक योद्धा से पूरी ताकत के साथ लड़ रही थी, पर उसके सामने खड़े योद्धा के चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान थी और वो वीरा के हर उस वार को पलट रहा था और लगातार उसे उकसा रहा था। क्या समरलोक का एक परम स्तर का साधक बस इतनी ही ताकत रखता है? ये तो बड़े ही दुख की बात है। मुझे लगा हम स्वर्ग के योद्धाओं के सामने तुम कुछ देर तो टिक सकोगे, पर तुमने मुझे बेहद नाराज कर दिया है। तभी वीरा ने दांत पीसते हुए कहा, तुम स्वर्ग के देवताओं को यहाँ लोगों को दानवों से बचाने के लिए भेजा, ना कि यहाँ उपस्थित राजकीय व्यवस्था को चुनौती देने के लिए भेजा है। अगर यही स्वर्ग का रवैया है तो हमें स्वर्ग की ऐसी भीख नहीं चाहिए। ये सुनकर उस योद्धा ने वीरा को गुस्से से देखा और फिर अगले ही पल उसके अपनी हथेलियों को घुमाया और एक तेज रोशनी का गोला बाहर उत्सर्जित हुआ और सीधा वीरा से टकरा गया। वीरा किसी टूटी पतंग की तरह दूर जाकर गिर गई।
उस योद्धा ने फिर अपने शरीर पर पहने सुनहरे कवच को साफ करते हुए कहा, तुम जैसे नीच कीड़ों को हम देवताओं से कैसे बात करनी चाहिए ये भी पता नहीं और तुम हमें हमारी जिम्मेदारियों याद दिलाने की कोशिश कर रहे हो। हमारे नजरों में तुम समरलोक के साधक कीड़ों मकोड़ों से अधिक नहीं हो। हमारी सुरक्षा के बिना तुम लोग इस ग्रह पर दानवों के सने एक दिन भी नहीं टिक पाओगे और तुम हमें ज्ञान देने की बात करते हो कीड़ों। उस योद्धा का पूरा चेहरा घमंड और गुस्से से भरा हुआ था, मानो वो जो सोच रहा था वही परम सत्य है। तभी दूसरी ओर अग्निसेना के सैन्य छावनी में समर ने अपनी भारी आंखें खोली और सुखी आवाज में बोल पड़ा, युवराज शौर्य से संपर्क करो। हम लोग इन स्वर्गीय योद्धाओं के सामने टिक नहीं पाएंगे। उनकी शक्तियां हमसे अधिक प्रगत और ताकतवर है। उनका महज एक दैवीय स्तर का योद्धा हमारे परम स्तर के योद्धा के साथ आसानी से सामना कर पा रहा है। तभी सुगंधा जो उसकी बगल में बैठकर उसके घावों की पट्टियां बदल रही थी दुख भरी आवाज में बोली, मुझे खेद है कि हम इन स्वर्ग के योद्धाओं के सामने एक दिन भी टिक नहीं पाए। हमने शौर्य की सारी आशाओं को धूल में मिला दिया है। मेरे हाथों अग्निकुल का अंत होना लिखा है और अब मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कहकर सुगंधा सिसक सिसक कर रोने लगी। तभी एक सैनिक जख्मों से भरी ज्वाला को अपने कंधों पर लेकर अंदर आया और उसे आराम से नीचे बिठाते हुए बोला, महारानी हमारी पूर्वज युद्धभूमि पर मूर्छित हो गई थी। कृपया इनका ध्यान रखें। हमारी सारी दवाई की गोलियां भी अब खत्म हो चुकी है। हम अधिक समय तक उनके सामने खड़े नहीं हो सकते। हमारे सैनिकों का आत्मविश्वास डगमगा रहा है। ये सुनकर सुगंधा और भी हताश हो गई। उसने अपनी कमर से शंख निकाला और अपनी पूरी ताकत के साथ फूंकते हुए बोली, अग्नि साम्राज्य के सेना स्वर्ग के योद्धाओं के सामने अपना पराजय स्वीकार करती है। हम इससे अधिक क्षति नहीं चाहते। कृपया स्वर्ग के योद्धा हमें छोड़ दे। ये सुनकर अब तक वीरा के साथ लड़ रहा योद्धा जोर से हंसते हुए बोला, ये हुई ना बात। तुम्हें तुम्हारी जगह पता होनी चाहिए अग्नि साम्राज्य के लोगों। तुम सिर्फ कीड़े हो, कीड़े, बाकी कुछ नहीं। अब अपने साम्राज्य के सैनिकों को मेरे सामने घुटनों टेकने के लिए बोलो ताकि मैं तुम्हारी इस मूर्खता के लिए उचित दंड दे सकूं और पूर्ण समरलोक को यह उदाहरण पेश कर सकूं कि स्वर्ग के विरुद्ध जाने के परिणाम क्या होते हैं। बाहर आओ और अपनी पराजय का दंड स्वीकार करो। ये सुनकर वीरा का चेहरा और भी बदल गया। उसने अपने दांत पिस और गुस्से से उस योद्धा को देखकर कहा, लगता है तुम्हें नए भैरों के क्रोध का बिल्कुल भी भय नहीं है। ये सुनकर उस योद्धा ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, भय? और मुझे, वो भी उस कमजोर इंसान भैरों से? मूर्ख लड़की, तुझे पता नहीं, पर ये मत भूल कि भले वो आज खुद को भैरव समझकर यहाँ वहाँ घूम रहा है परंतु वो बस एक आम साधक है। हमारी तरह देवता नहीं। हमारे आगे उसे अपना सिर झुकाना ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्वयं महादेव भी उसे स्वर्ग के कहर से नहीं बचा सकते। ऐसा कहकर वो योद्धा घमंड से हंसने लगा। उसकी हंसी का हर एक ठहाका अग्नि साम्राज्य के सैनिकों के धैर्य के टुकड़े कर रहे थे। वीरा ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे प्रभु, आप कहाँ हैं? आपका परिवार, आपका साम्राज्य आज बड़े संकट में है। कृपया जल्द से जल्द इस भक्त की पुकार को सुनकर यहाँ आइए। इधर जो भी मध्य क्षेत्र में घटित हो रहा था उसकी खबर पूरे समरलोक में फैल चुकी थी। कई जगहों पर स्वर्ग के योद्धाओं ने समरलोक के सर्वशक्तिशाली साम्राज्य के पतन के दृश्य संचार पत्थरों का उपयोग करके दिखाना शुरू किया था। इधर 8वें चांद से जैसे ही शौर्य पवित्र गुरुकुल के 8वें पहाड़ी पर पहुंचा उसने देखा कि उसका शिष्य वरद बाहर से अंदर दौड़कर आ रहा था। उसे अभी भी यहाँ देखकर शौर्य को कुछ समझ नहीं आया पर उसके दिल में एक मरोड़ उठ गई। शौर्य ने तुरंत उसकी ओर देखा और कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि वरद बोला, गुरुदेव, अनर्थ हुआ है। स्वर्ग के देवताओं ने अग्नि साम्राज्य को लगभग खत्म कर दिया है। बस उसका ये कहना ही था कि शौर्य की आयाम देवता और भैरव की शक्तियां एक साथ किसी बांध की तरह फट पड़ी। शौर्य की आंखें लाल हो गई और उसने असमान की तरफ देखते हुए दहाड़ भरी, स्वर्ग की इतनी हिम्मत कि वो इस शूर भैरव को पुनः ललकारने की कोशिश करे। लगता है स्वर्ग 4000 साल पहले की तबाही भूल चुका है। ऐसा कहकर शौर्य ने अपना राजदंड निकाला और जमीन पर पटक दिया। राजदंड से भयानक ऊर्जा की तरंगें निकल गई और पूरा स्मारलोक कांप उठा। इधर मध्य क्षेत्र ने जब भूकंप का झटका लगा तो अचानक हंस रहा वह स्वर्ग का योद्धा चुप हो गया। तभी उसके कानों पर शौर्य की दहाड़ पड़ी। वो आगे कुछ समझ पाता उसके पहले ही उसके सामने के आसमान में दरार उभर आए और उसके अंदर से शौर्य किसी घायल शहर की तरह बाहर निकला। ऐसा पहली बार हुआ है इस समरलोक में जब किसी ने इस भैरव की दुखतीरक को छुआ है। क्या स्वर्ग को नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है? शौर्य को अपने सामने देखकर अग्नि साम्राज्य सैनिकों के चेहरों पर एक मुस्कान तैर गई और सभी ने चैन को सांस ली। शौर्य ने उस योद्धा को देखा जो अकेला उसके पूरी साम्राज्य पर भारी पड़ा था और हल्के से मुस्कुराया। अगले ही पल शौर्य का चेहरा वापस गुस्से से भर गया। शौर्य को अपने सामने राजदंड के साथ देखकर उस देवता को शौर्य को पहचानने में अधिक देर नहीं लगी और फिर उसने बड़े ही गर्व के साथ शौर्य से कहा, तो तुम हो नए भैरव? चलो, तुम अंत में आ ही गए मेरे सामने। मैंने सुना है कि तुम खुद को समरलोक का स्वामी समझते हो। आज मैं तुम्हें युद्ध के लिए आह्वान देता हूं। अगर तुम मुझे हरा पाए तो मैं स्वर्ग की तुम्हारे सामने हार समझूंगा। मैं स्वर्ग द्वारा भेजे गए पथक का प्रमुख हूं।
मेरा नाम। वो योद्धा अपना नाम बताने जा ही रहा था कि शौर्य ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और बोला, मारने वाले का नाम जानने में इस भैरव को कोई रुचि नहीं है। अब तुम आ ही गए हो तो आज पूरे समरलोक को ये भी पता चल जाएगा कि इस भैरव से स्वर्ग भी उलझने की हिम्मत नहीं करता। ऐसा कहने के बाद शौर्य ने अपने राजदंड को अपने अंदर भेज दिया और दो भयानक तलवारें शौर्य के हाथ में प्रकट हो गई। शौर्य ने अगले ही पल अपने भैरव रूप को धारण किया और उसकी जटाएं किसी पेड़ की तरह तेजी से बढ़ने लगी। उसके माथे पर त्रिपुंड प्रकट हुआ और क्रोध और लड़ने की भावना से ओतप्रोत होकर शौर्य ने गर्जना की, तुम्हारे स्वर्ग का अस्तित्व मेरे महादेव से है। तुम्हारा अस्तित्व ब्रह्मदेव की कृपा से है। तुम्हारी शक्तियां मेरे प्रभु विष्णु की वजह से आज तक सुरक्षित है। पर तुम जो इस बात से अनजान हो, आज इस शौर्य को चुनौती देने आए हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अपनी युद्ध गर्जना करने के बाद शौर्य अपने स्थान से गायब हो गया और उस योद्धा के सामने पहुंच गया। उस योद्धा ने भी खुद को इस बात के लिए तैयार किया था। उसने भी अपनी तलवार को कमर से निकाला और शौर्य के वार को सीधा झेलने के लिए तैयार हो गया। शौर्य को दोनों तलवारें एक के बाद एक उस योद्धा की तलवार से टकरा गई। एक भयानक आवाज हुई और धातु के टूटने की आवाज गूंज उठी। अगले ही पल खच की आवाज धीरे से हुई और वह योद्धा जो इतनी देर से इस भ्रम में था कि वो शौर्य के इस हमले को रोक सकता है, वो किसी हवा निकले गुब्बारे की तरह हवा में उड़ गया। हवा में कुछ देर ऐसे ही स्लो मोशन में गुलाटियां खाने के बाद उस योद्धा का शरीर जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से सुनहरे रंग से लैस खून निकल रहा था, पर उसके खून की लाली अभी भी बरकरार थी। शौर्य ने उसकी ओर एक तंजभरी नजर से देखते हुए बोला, अरे ये क्या हुआ? स्वर्ग दल का सबसे शक्तिशाली योद्धा तो गुब्बारे की तरह फुस हो गया। मुझे लगा तुम मेरे साथ कुछ देर तक लड़ पाओगे, पर ये क्या साला, तुम तो फुसकी पटाखा निकले। शौर्य की बात सुनकर वहां उपस्थित स्वर्ग के बाकी योद्धाओं को भी बहुत गुस्सा आया, पर उन्होंने अपने गुस्से को जाहिर नहीं किया। उन्हें भी अच्छे से पता था कि कुछ देर पहले उनके इस प्रमुख ने खुद आगे बढ़कर शौर्य को चुनौती दी थी। तभी वह घायल योद्धा उठते हुए अपने दर्द को दबाते हुए बोला, लगता है मैंने भैरव की शक्तियों को कम आंका। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। ये सुनकर शौर्य ने चुच करते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। तुमने मुझे युद्ध की चुनौती दी थी, ना कि अभ्यास की। युद्ध में कोई जय पराजय नहीं होती, युद्ध में सिर्फ होती है मौत, और अब तुम्हारी मौत के बाद ही ये युद्ध खत्म होगा। ऐसा कहकर शौर्य आगे बढ़कर उस योद्धा को खत्म करने जा ही रहा था कि तभी आसमान से एक स्वर्गीय ध्वनि गूंज उठी, रुक जाओ शूर भैरव, तुम इसकी हत्या नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ तो स्वर्ग क्रोधित हो जाएगा। ऐसा कहते हुए माता भैरवी आसमान में शौर्य के सामने प्रकट हो गई। उन्हें देखकर शौर्य का उबाल मार रहा गुस्सा थोड़ा शांत हो गया, पर फिर भी शौर्य की नजरें उसी योद्धा पर टिकी हुई थी, मानो कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो जो उसके नजरों से ओझल होने का प्रयास कर रहा हो। तभी माता भैरवी ने आगे कहा, मैं मानती हूं कि स्वर्ग के योद्धाओं ने समरलोक पर आने के बाद जो वर्तन किया वो मानवता के नियमों के अनुसार उचित नहीं था, पर स्वर्ग के लिए इन्हें छोड़ दो। ये सुनकर शौर्य का जो गुस्सा अब तक थोड़ा शांत हो चुका था वो वापस दुगनी तीव्रता से प्रकट हुआ और उसने गुस्से में कहा, इस भैरव ने कभी अपने जीवन में अपने शत्रु को क्षमा करना नहीं सीखा है माते। मैं वो भैरव नहीं जो माफी मांगने पर उन्हें छोड़ दूंगा ताकि वो वापस ताकतवर बनकर मेरे ही पीठ में छुरा घोंप दे। मैं अपने शत्रुओं को जड़ से मिटाना जानता हूँ। इतना कहने के बाद शौर्य ने मां भैरवी की ओर एक नजर भी नहीं देखा और अपनी परिमल तलवार की आयाम शक्तियों को जगाकर हवा में बार कर दिया। शौर्य का बार सीधा एवं से पार होकर उस योद्धा के सीने में जा लगा और वो कुछ समझ पाता उसके पहले ही उसका शरीर आयाम की दरारों से भर गया और पल भर में उसका शरीर हवा में विलीन हो गया। उसे आयाम की शक्तियों ने सबूत निगल लिया था। मां भैरवी ने जब ये देखा तो उनका क्रोध भी फट पड़ा, पर तभी शौर्य ने उनकी ओर मुड़कर देखते हुए कहा, माते आपका ये पुत्र स्वर्ग के घमंडी देवताओं से नहीं डरता। डरना तो अब स्वर्ग को चाहिए। उन्हें भी तो कई गलतियों का हिसाब इस आयाम के नए देवता को देना है। ऐसा कहकर शौर्य ने अपनी आयाम देवता की शक्तियों को माता भैरवी के सामने पूरी तरह से प्रकट कर दिया। ये देखकर मां भैरवी के चेहरों पर एकदम संदिग्ध भाव प्रकट हुए। उन्हें कई पुरानी बातें याद आई और उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, पता नहीं तुम्हें कैसे आयाम देवता की विरासत मिली है, पर मैं आशा करती हूं कि तुम अपने पूर्वजों के प्रतिशोध के लिए इस सृष्टि का संतुलन ना बिगाड़ दो। ऐसा कहने के बाद माता भैरवी के चेहरे पर हताशा के भाव प्रकट हुए और कहा, तुम्हारे पीछे 7 पत्नियां हैं और मुझे लगता है कि और बुरी दुर्घटनाएं घटे उससे पहले अपनी आखिरी आयाम तत्व की योगिनी को तुम्हें ढूंढ लेना चाहिए। उसके पास अभ्यास के लिए काफी कम समय रहेगा। एक बार दानवों का आगमन हो जाएगा तो 8 योगिनियों की तुम्हें उस युद्ध में सहायता मिलेगी। ऐसा कहकर माता भैरवी हवा में गायब हो गईं। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और हाथ जोड़कर उनके गए हुए स्थान को प्रणाम किया और पीछे मुड़कर बचे हुए स्वर्ग के देवताओं को देखने लगा। शौर्य की उन पर नजरें पड़ते ही सारे स्वर्ग के देवता मानो किसी ठंडे मौत के तूफान में फंस गए ऐसे हो गए। सभी के सभी अपनी जगहों पर जम गए।
तभी शौर्य ने शांति से कहा, मुझे आशा है कि स्वर्ग के देवता यहाँ आने के बाद लोगों के भलाई के काम करेंगे और आने वाले युद्ध के लिए लोगों की सहायता करेंगे और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके बेवजह लोगों को परेशान नहीं करेंगे। अगर मेरे कानों पर एक भी बात आती है जिसमें तुम्हारे द्वारा अपने शक्तियों का गलत उपयोग किया है तो मैं वचन देता हूं कि मेरे प्रकोप से तुम्हें स्वर्ग ही क्या स्वयं भगवान त्रिदेव भी नहीं बचा पाएंगे। ऐसा कहकर शौर्य सीधा आगे बढ़कर अग्निकुल के सैन्य छावनी की ओर निकल गया। क्या होगी शौर्य की प्रतिक्रिया जब वो देखेगा अपने अग्नि साम्राज्य के लोगों की दयनीय अवस्था। कहाँ मिलेगी शौर्य को उसकी आखिरी योगिनी। क्या शौर्य खुद को स्वर्ग से बड़ा समझ रहा है। क्या स्वर्ग के मुख्य देवता शांत बैठेंगे भी। शरयुकुल और 8वीं योगिनी। शौर्य ने स्वर्ग के देवता की मां भैरवी के सामने हत्या कर दी और अपनी आयाम देवता की शक्तियों को उसने पहली बार प्रकट किया था। वहीं दूसरी ओर स्वर्ग में हलचल मची हुई थी। स्वर्ग के श्रेय वंश के मुख्य निवास क्षेत्र के बाहर बने महादेव के मंदिर के दीवार पर कई प्रज्वलित दीपक जल रहे थे। ये सभी दिए अलग अलग रंग से जगमगा रहे थे और उनके अंदर से एक खास तरह की ऊर्जा उत्सर्जित हो रही थी। तभी उनमें से एक दिया अचानक बुझ गया। उस दिए की जगह पर एक नाम उकेरा गया था, आनंद शरयू। शरयू वंश का वर्तमान युवा राजकुमार। दिए के बुझते ही उसकी देखरेख में खड़ी दासी चिल्लाते हुए सीना पीटते हुए मुख्य महल की तरफ चली गई। स्वामी अनर्थ हो गया। स्वामी छोटे मालिक का दिया बुझ चुका है। स्वामी अनर्थ हो गया है। दासी की आवाज सुनकर महल के अंदर मौजूद सभी ताकतवर लोग बिजली की रफ्तार से शिव मंदिर में पहुंच गए। वहां जल रहे दियों में से बुझे हुए दिए को देखकर उनका चेहरा काला पड़ गया। तभी एक मध्यम आयु का आदमी आगे आया और उसने दिए को निहारते हुए एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसके शरीर में भयानक शक्तियां एकत्रित होने लगी। एक भयानक दहाड़ के साथ उस आदमी ने चीख कर गर्जना की, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो मेरे शरयू वंश के राजकुमार की हत्या करे। मैं पूरे समरलोक को तबाह कर दूंगा। मेरे बेटे के हत्यारे को मैं समरलोक के अंत तक ढूंढ कर निकालूंगा और उसे और उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। तभी उस आदमी के पीछे से एक नौकर आगे आया और उसने अपने हाथ में संचार पत्थर की अंगूठी पकड़ी और उसे सक्रिय करके उस आदमी के सामने पकड़ा। दूसरी तरफ से एक स्वर्गीय देवता का चेहरा दिखाई दे रहा था। ये वही देवता था जो आनंद की हत्या हुई तब वहां मौजूद था। उसने दूसरी तरफ से दबी आवाज में उस आदमी से कहा, महामहिम अभी अभी छोटे मालिक की नए भैरव ने मां भैरवी के समक्ष निर्ममता से हत्या की है। वो बहुत शक्तिशाली है। और वो आगे कुछ बोल भी पाता तभी उस आदमी ने दहाड़ते हुए कहा, नया भैरव। इस तुच्छ भैरव की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे की हत्या करे। मैं आजानुबाहु अनंत शरयू इस भैरव को दिखाऊंगा कि स्वर्ग के देवताओं से शत्रुता लेने के क्या परिणाम है। अभी के अभी सभी सैनिकों को तैयार होने के लिए कह दो। हम स्वयं समरलोक जाकर इस नए भैरव की चिता रचेंगे। तभी दूसरी ओर उपस्थित योद्धा जल्दबाजी में बोल पड़ा, वो अगला आयाम का देवता है। उसने बस इतना ही कहा कि वहां उपस्थित अनंत के मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई और वो अचानक चुप हो गया। उसके चेहरे पर धीरे धीरे गंभीर भाव उभरने लगे और अंत में वो डर के भाव में बदल गए। अनंत के परिवार के लोग भी अचानक चुप हो गए। जो अभी तक प्रतिशोध की आग में जल रहे थे अचानक चुप हो गए। उनके माथों पर पसीने की बूंदें उभर आ गई थी। वो भैरव होने के साथ साथ आयाम का देवता भी बन चुका है। हे प्रभु, ये किस शक्ति को हमने छेड़ दिया है। जल्दी सभी शरयू कुल के योद्धाओं को वापस आने के आदेश दो। कोई भी श्रेय कुल का योद्धा उस शौर्य से उलझने नहीं जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए उसे हमारे कुल का नाम बिल्कुल भी मत बताना। इतना कहकर अनंत में संपर्क तोड़ दिया। अनंत उसके बाद शिवलिंग के सामने घुटने टेक कर बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, हे महादेव, ये क्या हो रहा है। हमारे भैरव ही अब अगले आयाम देवता बनेंगे। ये सही नहीं है। मार्ग दिखाए प्रभु। अनंत के प्रार्थना करने के बाद भी वहां कोई भी हलचल नहीं हुई। आनंद के कंधे झुक गए और उसने तुरंत खड़े होते हुए कहा, मैं अभी के अभी देवराज इंद्र से मिलने जा रहा हूं। मुझे ये समाचार उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र देना होगा। आयाम देवता जैसी शक्ति का अस्तित्व स्वर्ग की शक्ति को असंतुलित कर सकता है। ऐसा कहकर अनंत वहां अधिक समय ना रुकते हुए सीधा इंद्र के महल की ओर निकल गया। इधर शौर्य अपने अग्नि साम्राज्य की सैन्य छावनी में पहुंच चुका था। उसने यहां अंदर आते ही अभिमान को बाहर बुलाया और उसे सभी जख्मी योद्धाओं को दवाइयां देने के लिए कह दिया। साथ ही शौर्य ने मारे गए सैनिकों के अंतिम संस्कार की तैयारियां की। शौर्य ने जब अपने मरे हुए लोगों को देखा तो उसका खून और अधिक खौल उठा। उसने अपने उबाल मारते गुस्से को रोक लिया और शांति से अंत्य संस्कार की विधि को पार किया। अंत्य संस्कार होने के तुरंत बाद शौर्य ने अपने साम्राज्य के सभी बचे हुए योद्धाओं को सीधा डायमेंशन में भेज दिया और उनके नए अभ्यास की व्यवस्था की। पर जब उन्हें लेकर शौर्य यहां पहुंचा तो उसके सामने उसका आयाम नहीं बल्कि एक पूरा नया ग्रह था, जिसका आकार लगभग समरलोक के बराबर था। कई महाद्वीप और महासागरों से बना ये आयाम शौर्य और उसके साथ आए लोगों को अंदर तक चौंका चुका था। तभी समरलोक से एक रोशनी की किरण निकली और सीधा शौर्य के आगे आकर रुक गई। ये माया थी। उसने शौर्य को झुककर प्रणाम किया और बोली, स्वामी आपका स्वागत है।
मैं समझ सकती हूँ कि आप इन नए बदलावों को नहीं समझ पा रहे हो। ये सब आपके नए आयाम शरीर के जागने और उस आयामी शक्ति के पुंज के ग्रहण से हो पाया है। आज आपका ये आयाम पूर्ण तरह से एक लोक में बदल चुका है। ये सुनकर शौर्य और उसके साथ आए सभी योद्धा हैरान और आनंदित होकर आयाम को जांचने लगे। अपने लिए एक अलग दुनिया या फिर कहे कि एक पूरा ग्रह अपने लिए होना शौर्य के लिए बहुत ही बड़ी बात थी। जब शौर्य और बाकी योद्धा माया के साथ नीचे ग्रह पर पहुंचे तो वहां शौर्य की 3 पत्नियां और उसकी माता ने उसका जोर शोर से स्वागत किया। इस वक्त आयाम की इस जगह पर एक बड़ा शहर बस चुका था। आसपास खेत खलिहान और आधुनिक यंत्रों से सुसज्जित एक सभ्यता जन्म ले रही थी। अपने आयाम के इन बदलावों को देखकर शौर्य बेहद खुश हो गया। तभी माया ने एक और झटका शौर्य को दे दिया। स्वामी, मेरे हिसाब से स्मारलोक का समय और आयाम का समय का जो अंतर है अब बढ़कर बाहर के एक दिन के बराबर अंदर का 1 साल है। ये सुनकर शौर्य का सिर लगभग चकराने लगा। इससे बड़ी खुशी की बात कुछ और नहीं हो सकती थी। शौर्य ने उसके बाद अपने परिवार के बाकी लोगों से कुछ देर तक चर्चा की और उसके बाद तारा को अपने साथ लेकर वापस समरलोक के लिए निकल गया। बाहर आते ही शौर्य ने तारा को ज्वाला के पास छोड़ दिया। साथ ही वीरा और समर को डायमेंशन में भेज दिया ताकि वो लोग आने वाले समय में अपनी साधना में सुधार कर पाए। शौर्य ने एक सब कुछ करने के बाद शेरा को अपने पास बुलाया और उसे अपने अगले सफर के बारे में बताया। शेरा, हमारा 8वें चांद का सफर तो काफी सफल रहा है। अब हमें वापस अपने अगले सफर पर निकलना चाहिए। माता भैरवी के अनुसार मुझे अपनी आयाम तत्व की योगिनी को ढूंढना होगा और उसके बाद तुम्हारी बाकी भाभियों के साथ उसे भी माता भैरवी के पास अगले अभ्यास के लिए जल्द से जल्द भेजना होगा। ये सुनकर शेरा तुरंत उछल पड़ा और बोला, भाई तू बोल, कहां से भाभी को उठाना है? अपन अभी निकलेंगे। ये सुनकर शौर्य ने उसके सिर पर चपत लगाई और बोला, वो तो मुझे भी पता नहीं, पर मध्य क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र में तो वो नहीं है। अब रहा पूर्व क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र, हमें इन दोनों जगहों पर जाकर उसकी तलाश करनी चाहिए। ये सुनकर शेरा ने भी हाँ में सिर हिलाया। शौर्य ने अपनी आंखें बंद की और सबसे पहले दक्षिण क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित किया और सीधा उस ओर स्पेस में रास्ता बनाकर निकल गया। इधर पूर्व क्षेत्र में एक घने जंगल के अंदर बने लकड़ी के घर के अंदर एक बूढ़ा आदमी तपस्या में लीन था। उसने झट से अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में एक हल्की चमक तैर गई। उसने अपने लंबे सफेद बालों को एक जुड़े में बांध दिया और फिर उठाकर खड़े होते हुए अपने केशरी कपड़ों को झाड़ते हुए अपनी जपमाला को हाथ में पकड़कर एक गहरी सांस भरी और बोला, कहाँ गई ये लड़की? अभी तो यही थी। मैंने उसे कई बार समझाया है कि जंगल में यहाँ वहाँ ना घुमा करे, पर ये लड़की है कि मानने का नाम ही नहीं लेती। ऐसा कहते हुए उस बूढ़े ने अपना कदम आगे बढ़ाया और अचानक वो किसी गहरे गड्ढे में गिरते हुए चला गया। अगले ही पल वो बूढ़ा काफी ऊंचाई से आसमान से नीचे गिरते हुए दिखाई दिया। अचानक हुए इस घटना से उस बूढ़े ने चिल्लाना शुरू किया था, शरारती लड़की, तू आज इस बूढ़े को मरवा कर रहेगी क्या? अरे तुझमें दया नाम की कोई चीज है भी या नहीं? हे प्रभु, किस मनहूस काल में मुझे ये सुझा कि इस पागल को मैं अपनी शिष्या बनाऊंगा। ये मेरे कर्मों के ही फल है। ऐसा कहकर वो बूढ़ा फूंक फूंक कर रोने लगा। साथ ही उसने खुद को आसमान से गिरने से बचाने के लिए अपनी ऊर्जा का प्रयोग किया। जब वो जमीन पर उतरा तो फिर भी उसने अपना रोना नहीं रोका। तभी एक काले वस्त्र पहनी लड़की शरारती मुस्कान के साथ उस बूढ़े के पास आए और बोली, क्यों गुरुजी, डर गए ना? अब तो मुझे शहर भेजेंगे ना आप? तभी उस बुढ़े की हंसी गायब हो गई और एक चौकोर आकार का पारदर्शी डिब्बा उसके हाथ में अचानक आ गया और उसने एक झटके के साथ उस लड़की को डिब्बे में डाल दिया और फिर एक भयानक हंसी के साथ बोला, शरारती लड़की, अब इस डिब्बे के अंदर ही अपना अगला समय बिताओ और जब तक तुम अर्धदैवीय स्तर की साधना प्राप्त नहीं करती तुम्हें मैं इसके अंदर से मैं बाहर नहीं निकालूंगा। तभी उस लड़की की गुस्से भरी आवाज उस डिब्बे के अंदर से आई, खूंसट बुड्ढे, मुझे जल्द से जल्द इसके अंदर से बाहर निकाल, वरना तेरी सारी बीड़ियां और खैनी मैं यहाँ इस बक्से में जलाकर राख कर दूंगी। ये देख। ऐसा कहकर उस लड़की ने बीड़ी की कई पुड़िया और खैनी की थैलियां उस बुड्ढे को दिखाना शुरू किया। उस बूढ़े आदमी को ऐसे लगा मानो उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उसने दांत भींचते हुए उस डिब्बे के अंदर से उस लड़की को बाहर निकाला और उसके हाथ से अपनी खैनी और बीड़ियां छीन ली। उसके बाद थोड़ा नाराज होते हुए उस लड़की से बोला, वेदिका, मैं तुम्हें शहर जाने से रोकना नहीं चाहता, पर तुम्हारा शरीर बेहद खास है। अगर किसी बुरे विचार के साधक को तुम्हारे बारे में मालूम पड़ा तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तुम अभी नहीं जानती कि तुम किसी के लिए बहुत मायने रखती हो। ये सुनकर उस लड़की ने अपने गाल फुलाए और बोली, गुरुदेव, आप फिर शुरू हो गए। मुझे पता है कि बुरे लोगों को कैसे पहचानना है और अपनी उनसे कैसे रक्षा करनी है। ये सुनकर उस बूढ़े ने अपनी नजरें उठाई और उस काले वस्त्रों में लिपटे लड़की को देखने लगा। उस लड़की के काले घने बाल उसके कंधों से नीचे झूम रहे थे। उसके माथे पर काले रंग का त्रिशूल बना हुआ था। अगर ध्यान से देखा जाए तो उसके अंदर 7 रंग की अलग रोशनियां भी चमक रही थी। उस लड़की के गाल गोल गोल और मुलायम लग रहे थे। उसका गोरा रंग बिल्कुल किसी मक्खन की तरह था। उसके लाल एकदम चेरी जैसे ओंठ ताजे ताजे दिखाई दे रहे थे।
उसकी सुराहीदार गर्दन किसी मोरनी से कम नहीं थी। उस लड़की के चौड़े कंधे और लंबी बाहें उसके शरीर का उचित विकास होने के साक्ष्य दे रहे थे। उसकी कमर किसी नहीं की तरह लचीली थी और दोनों पैर किसी बगुले की टांगों की तरह लंबे थे। अगर उसे कोई जवान लड़का देख ले तो एक पल में उसके प्यार में पागल हो जाए। उस लड़की की खूबसूरती को निहारने के बाद उस बूढ़े ने गहरी आह भरते हुए कहा, वेदिका, अब तुम बड़ी हो चुकी हो और मैंने तुम्हारे विवाह का विचार कर लिया है। तुम अपने पति के साथ शहरों में बिंदास जा सकती हो। मुझे आशा है कि वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ जरूर पहुंचेगा। उसके आते ही मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ लगाकर तुम्हें यहाँ से हकाल दूंगा। ऐसा कहकर उस बूढ़े ने खड़े होते हुए अपने कपड़ों को झटका और अंदर चला गया। वेदिका अपनी जगह पर जमकर खड़ी रह गई। उसके दिमाग में अब बस एक ही बात चल रही थी, मेरा विवाह होने वाला है और मेरा होने वाला पति मुझे खुद यहाँ से लेने के लिए आएगा। ऐसा सोचकर ही उसके गाल लाल हो गए और उसने अपने दोनों हाथों से अपने गालों को जकड़ लिया और शर्माते हुए मन ही मन खुश होकर हंसने लगी। इधर समरलोक के दक्षिणी क्षेत्र में शौर्य और शेरा ने अपना कदम रख दिया था। आयाम शक्तियों पर पूर्ण प्रभुत्व होने से पूरे समरलोक में शौर्य अब जहां चाहे वहां पलक झपकते पहुंच सकता रहा। यही ताकत जो आयाम देवता की थी वो उसे देवताओं में सबसे खतरनाक बनाती थी। यहां तक कि अब शौर्य खुद को आयाम के अंदर छुपा सकता था और उसे कोई देवता या खुद स्वयं भगवान भी महसूस नहीं कर सकते थे। इसके चलते ही सारा स्वर्ग आयाम देवता की शक्तियों से डरा हुआ था। शौर्य ने दक्षिणी क्षेत्र में आते ही हमेशा की तरह जमीन से सफर करना सही समझा। इससे दो काम होते थे, वीरान जगहों पर छुपे हुए खजाने और विरासतें और आम लोगों के जीवन को समझने का मौका। शौर्य तो अपने सफर पर निकल चुका था पर पूरा समरलोक उनके नए भैरों को संचार पत्थरों द्वारा साक्षात देखकर बहुत आनंदित था। शौर्य को समक्ष देखने के बाद हर जगहों पर स्मारलोक के लोगों ने शौर्य की मूर्तियां बनाकर उसे पूजना शुरू किया था। शौर्य के लिए भक्ति की ऊर्जा का एक बड़ा प्रवाह उसके शक्ति केंद्र में जमा हो रहा था। इसकी सूचना सिस्टम ने शौर्य को तुरंत दे दी थी। वहीं स्वर्गीय योद्धाओं के व्यवहार से पूरा समरलोक नाराज हो चुका था। पहले उन्हें देवताओं की तरह पूजने वाले आम इंसान और साधक अब उन्हें हीन नजरों से देख रहे थे। कोई भी शासक या गुरुकुल इन स्वर्ग के योद्धाओं को किसी भी तरह की सहायता करने के लिए तैयार नहीं था। लोगों का अपने प्रति ऐसा व्यवहार देखकर स्वर्ग से आए हुए योद्धाओं के दल बहुत नाराज हो गए थे। पर वो भी अच्छे से जानते थे कि ये सब उनके अपने घमंडी व्यवहार के फल है। इधर स्वर्ग में देवराज के दरबार में अनंत अपने परिवार के लोगों के साथ पहुंचा था। उसने आते ही देवराज को प्राणिपात किया और बोला, इंद्रदेव, बहुत बड़ा संकट हमारे स्वर्ग पर आ चुका है। बहुत बड़ा अनर्थ हो चुका है प्रभु। जिस भैरव के आने से स्वर्ग आनंदित था, आज वही भैरव आयाम देवता के पद को भी ग्रहण कर चुका है। नया आयाम देवता कोई और नहीं, नया भैरव ही है। ये बात हमारे स्वर्ग के लिए अच्छी नहीं हो सकती। अनंत की बात सुनकर अपने सिंहासन पर बैठकर अमृत पान कर रहा इंद्र अचानक उठकर खड़ा हो गया। हर तरफ अचानक भयानक बिजलियां कड़कने लगी। प्रचंड वज्राघात पूरे स्वर्ग में गूंज गया। इसे देखकर पूरा स्वर्ग आयाम कांपने लगा। क्या होगी इंद्र की प्रतिक्रिया? क्या इंद्र शौर्य को खत्म करने के लिए आगे आएगा? क्या शौर्य और वेदिका की मुलाकात हो भी पाएगी? क्या कोई और ही समस्या शौर्य का दक्षिणी क्षेत्र में इंतजार कर रही है? नगर प्रमुख का बेटा मुकेश आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। पृथ्वी पर से संत कबीर के इस दोहे को दोहराते हुए एक जवान लड़का एक काले कुत्ते के साथ सड़क से गुजर रहा था। उसके हाथ में एक रावण हत्था था, जिस पर वह एक मधुर धुन बजाते हुए गा रहा था। जब सड़क पर खड़े लोगों ने उसकी बातें सुनी तो रुककर उस लड़के को देखने लगे। लड़के का पहनावा काफी अजीब था, समरलोक के लोगों की तरह नहीं था। उसने एक टी शर्ट पहनी थी और नीचे एक शॉर्ट पहनी थी। पीठ पर एक बैग तंगी ही थी। वो हर हिसाब 21वीं सदी के एक युवक की तरह लग रहा था जो घूमने के लिए निकला हो। तभी दोनों की नजरें सामने दिखाई दे रहे छोटे शहर की तरफ गई। ये एक काफी खस्ता हाल हो चुका शहर दिखाई दे रहा था, पर बाहर हर तरफ सैनिकों का भरी पहरा था। शौर्य ने आते ही कुछ आध्यात्मिक पत्थर द्वारपालों के हाथों में दे दिए और शहर के अंदर चला आ गया। अंदर आने के बाद शौर्य इधर उधर नैयर फेरते हुए शहर की सुंदरता को अपनी आंखों में भरने की कोशिश करने लगा। तभी साथ में चल रहा कुत्ता झल्लाते हुए बोल पड़ा, भाई, अपन लोग भाभी ढूंढने आए हैं, यहाँ कोई पिकनिक मनाने नहीं आए। कुत्ते की बात सुनकर उस लड़के ने बड़े ही बेपरवाही से कहा, शेरा, तुम्हारी भाभी को ढूंढने के लिए ऐसा भेष जरूरी है? मैं अपनी सर्वोच्च सुंदरता और हैंडसमपन को सभी के सामने पेश करना चाहता हूँ। तुम पहले भैरव हो जो खुद की स्तुति करने में रुचि रखता है। पता नहीं अशुभ घड़ी में तुम्हें भैरव की विरासत मिली, ऊपर से आयाम देवता की विरासत भी तुम्हारे गले ही पड़नी थी। इस पर शौर्य का मुंह बन गया और दोनों आगे एक दूसरे की टांग खींचते हुए शहर की मुख्य सड़क से आगे बढ़ने लगे। तभी घोड़ों के टापों की तेज आवाज सभी लोगों के कानों पर पड़ी। एक रथ जो दिखने में काफी आलीशान लग रहा था तेजी से बीच सड़क से गुजर रहा था। तभी हर तरफ मानो हड़कंप सा मच गया हो और सभी लोग इधर उधर भागने लगे।
तभी किसी ने चिल्लाते हुए कहा, अरे दूर हट जाओ, नगर प्रमुख के बेटे का रथ आ रहा है। सभी लोगों ने तेजी से सड़क खाली कर दी। तभी एक नन्ही बच्ची जिसकी गुड़िया सड़क पर ही रह गई थी, वो वापस उसे उठाने चली गई। वहीं पर शौर्य और शेरा भी बीच सड़क पर उस गुड़िया के पास ही खड़े थे। शौर्य ने आगे बढ़ने की बजाय वहीं खड़ा रहना बेहतर समझा और उस बच्ची को अपनी गुड़िया उठाने दी। तभी एक टकराव की आवाज हुई और पूरा का पूरा रथ किसी दीवार से टकराया हो ऐसी आवाज सभी के कानों पर सुनाई दी। लोगों ने शौर्य और शेरा के बुरे हाल की मन ही मन कल्पना की थी। पर जब आवाज होने के बाद लोगों ने आंखें खोली तो वहां रथ का नामो निशान नहीं था। वह बच्ची अभी भी शौर्य के सामने खड़ी थी जिसने अपनी गुड़िया उठा ली थी। उसने शौर्य को अजीब नजरों से देखा और बोली, भैया क्या आप भैरव है? ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कान बिखर गई और अपनी अंगूठी से एक लॉलीपॉप निकालकर शौर्य ने उस बच्ची को देते हुए कहा, इस गुड़िया को कैसे पता कि मैं ही भैरव हूँ? इस पर उस बच्ची ने बड़े ही मासूमियत से जवाब दिया, माँ कहती है कि हमारे भैरव किसी से भी नहीं डरते और उनसे जो टकराता है वो दूर उड़ जाता है, बिल्कुल उस रथ की तरह। ये सुनकर शौर्य ने अपनी नाक को हल्के से रगड़ा और अपने आसपास देखने लगा। इस वक्त वहां खड़े हर किसी के चेहरे पर हैरानी और चिंता के भाव दिखाई दे रहे थे। तभी एक महिला भीड़ से बाहर निकलकर आए और बच्ची को गले लगाकर रोते हुए बोली, मुनमुन मेरी बच्ची, तुम्हें अगर अब कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? ऐसा आगे से बिल्कुल मत करना बेटा। तभी मुनमुन ने अपनी उंगली उठाकर शौर्य की तरफ करते हुए कहा, चिंता मत करो माँ, खुद भैरव मेरे सामने खड़े तो मुझे क्या होगा? अभी अभी इन्होंने उस रथ को बिना कुछ किए ही हवा में उड़ा दिया। तभी भीड़ से एक आदमी शौर्य की तरफ आते हुए बोला, इस बच्ची को जल्दी से यहाँ से ले जाओ, वो हैवान मुकेश तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर उस औरत ने मुनमुन को गोद में उठा लिया और तुरंत भीड़ में चली गई। उसने जाते जाते शौर्य की ओर हल्की आदर भरी नजरों से देखा था। उसकी नजरें शौर्य के प्रति धन्यवाद व्यक्त कर रही थी। तभी उस आदमी ने शौर्य के पास आकर बड़े ही प्रेम के साथ समझाते हुए कहा, बेटा लगता है तुम इस शहर में नए आए हो, तुम्हें पता नहीं पर यहाँ के नगर प्रमुख का बेटा अच्छे व्यवहार का नहीं। आज तुमने उसके रथ को यहाँ से उड़ा दिया है, जाहिर है आज वो किसी भी हाल में तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। तुम जल्द से जल्द इस शहर से चले जाओ। ये सुनकर शौर्य ने उनका धन्यवाद दिया और आगे कहा, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद चाचा, पर क्या है ना कि मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। रही बात इस लड़के की तो मुझे नहीं लगता कि उसमें अब मेरे पीछे आने की ताकत बची होगी। राभी दूर शहर के प्रवेश द्वार के ऊंची दीवार में धन से रथ से एक लड़का जख्मी हालत में बाहर निकला। उसके पूरे शरीर पर घाव बने हुए थे। रथ से बंधे घोड़े कब के भाग चुके थे। जख्मी होने के बावजूद भी उस लड़के की आंखों से अंगारे धधक रहे थे। उस लड़के को ऐसी अवस्था में देखकर शहर के सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ भाग गए। दुकान के दुकानदारों और व्यापारियों ने तुरंत अपना सामान समेटना शुरू किया। तभी उस लड़के की खिसियानी आवाज आई, किसका इतना दुस्साहस कि वो मेरे रथ को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करे? आज ये राजकुमार तुम्हारी खाल उधेड़ कर रख देगा। ऐसा कहने के बाद उस लड़के ने जोरदार दहाड़ मारी। एक संत अधिपति स्तर के योद्धा के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। विद्युन्माली बाहर आओ, मुझ पर हमला हुआ है। तभी असमान से काले वस्त्र धारण किए एक आदमी नीचे उतरा। उसे देखकर सभी लोगों ने अपनी आंखें फेर ली। शौर्य भी लापरवाही से उसकी ओर देखकर हल्के से मुस्कुराया। जब विद्युन्माली ने शौर्य की आंखों में देखा तो उसे हल्की सी कंपकंपी महसूस हुई, पर उसने इस एहसास को झटक दिया और घमंडी आवाज में बोला, किसकी मौत आई है जो छोटे मालिक के रथ को रोकने का दुस्साहस करके उन्हें घायल करे? अभी के अभी सामने आओ। उसकी बात सुनकर मुनमुन अचानक डर गई और भीड़ से चिल्लाते हुए बोली, रथ में सवार भैया ने पहले मुझ पर रथ चढ़ाया था, उल्टा उन्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। अपनी नहीं हथेलियों की मुट्ठियां बनाकर मुनमुन बोली। पर मुनमुन की बात विद्युन्माली को अच्छी नहीं लगी। उसने अपने हाथ को लहराया और अपनी शक्ति से उसने मुनमुन को जकड़ लिया। क्या करने वाला है विद्युन्माली मुनमुन के साथ? क्या शौर्य उसे बचा पाएगा? क्या किसी नई मुसीबत को शौर्य ने दावत दी है? क्या होगी एक और बार तबाही? 521 नगर प्रमुख रोहन। शौर्य और शेरा अग्नि साम्राज्य के बिगड़े हालातों को सही करने के बाद मध्य क्षेत्र से सीधा दक्षिणी क्षेत्र में 8वीं योगिनी के तलाश में जा पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने एक छोटे नगर में वहां के स्थानीय अमीर बिगड़ी औलाद से पंगा ले लिया। इस लड़के का नाम था मुकेश, जो नगर प्रमुख का बेटा था। इसके हिसाब से सारा नगर इसके बाप की जागीर थी और इसी घमंड के चलते ये यहाँ मनमाने ढंग से लोगों पर अत्याचार करता था। हमेशा की तरह आज भी इसके घोड़े रथ को लेकर पूरे नगर में हल्ला मचा रहे थे और रास्ते में जो आए उसे उड़ा रहे थे। पर आज उसका दिन सच में खराब होने वाला था, क्योंकि उसी वक्त छोटी बच्ची मुनमुन को बचाने के लिए शौर्य सीधा रथ के सामने आ गया और एक झापड़ में पूरे रथ को घोड़ों और मुकेश सहित नगर के सुरक्षा दीवार के अंदर घुसेड़ दिया। शौर्य की इस हरकत से मुकेश ने अपने नौकर और शक्तिशाली योद्धा विद्युन्माली को बाहर बुलाया। विद्युन्माली ने आते ही मुनमुन को जकड़ लिया और उसे खत्म करने ही वाला था कि शौर्य ने उसके खिलाफ भी कार्यवाही कर डाली।
शौर्य ने विद्युन्माली की पकड़ से मुनमुन को छुड़ाने के लिए विद्युन्माली के शक्ति प्रवाह को रोक दिया और उसे दूर धकेल दिया। फिर मुनमुन को गोद में उठाकर शौर्य ने गुस्से भरी नजरों से विद्युन्माली को देखा और कहा, लगता है चाचा तुझे सही और गलत में अंतर समझ में नहीं आ रहा है। ये सुनकर दूर उछल कर गया विद्युन्माली गुस्से से शौर्य के सामने आया और बोला, बच्चे, हमारे नगर की शांति को भंग करने के लिए और छोटे मालिक पर हाथ उठाने के लिए मैं तुम्हें मृत्युदंड दे सकता हूं और यही हमारे नगर प्रमुख का आदेश है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अभी के अभी उस बच्ची को मेरे हवाले करो। ये सुनकर शौर्य ने विद्युन्माली को ऊपर से नीचे देखा और बोला, क्यों भाई, तुम्हारा नगर प्रमुख ऐसी कौन सी तोफ है जो उससे मुझे डरना चाहिए? क्या वो कोई भगवान है? शौर्य के इस बात पर मुकेश जो की हालत में हाफ रहा था तुरंत बोल पड़ा, इस नगर के लोगों के लिए मेरे पिता भगवान ही है और तुमने इस भगवान के बेटे को नाराज किया है। बच्चे, तुझे इसका दंड भुगतना ही होगा। ये सुनकर शौर्य ने अपना हाथ लहराया और एकदम से मुकेश के हाथ पैर जकड़ गए। वो छटपटाने लगा, पर शौर्य की शक्तियों की पकड़ बेहद खतरनाक थी। शौर्य ने एक नज़र विद्युन्माली को देखा और फिर मुकेश को अपने पास खींचकर मुस्कुराते हुए 2 थप्पड़ जड़ दिए। थप्पड़ों की गूंज से विद्युन्माली के चेहरा काला पड़ गया। उसके होते हुए शौर्य ने उसके छोटे मालिक को थप्पड़ जड़ दिए थे। थप्पड़ पड़ने से मुकेश का सिर चकराने लगा और वो किसी पागल हाथी की तरह शौर्य पर बरसने लगा। मूर्ख लड़के, तुमने मुझ पर हाथ उठाकर अपनी मौत को दावत दी है। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगी। ये सुनकर भी शौर्य ने मुकेश को छोड़ा नहीं बल्कि अपनी पकड़ को और मजबूत कर दिया, जिस वजह से मुकेश का दम घुटने लगा और उसे दिन में तारे दिखाई देने लगे। विद्युन्माली के सब्र का बांध टूट गया और उसने लपक कर शौर्य पर हमला कर दिया। शौर्य ने भी उसके हमले की मुकेश को पकड़े रखते हुए जवाब दिया और उसे एक जबरदस्त लात के साथ विद्युन्माली के पैर को रोक लिया। विद्युन्माली ने अंत में ना रहकर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और साधना आधार को सक्रिय कर दिया। अर्धदैवीय स्तर का साधना आधार फुट पड़ा और उसने शौर्य को दबाने की कोशिश की। शौर्य के लिए उसका ये दबाव मानो ऐसा था जैसे कोई गुदगुदी कर रहा हो। शौर्य ने उसके बाद मुकेश की ओर हंसकर देखा और कहा, तेरा ये पालतू कुत्ता तो मुझे सिर्फ गुदगुदी करने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं, मैं तुझे तेरी गलती के लिए माफ कर सकता हूँ। एक काम कर, घुटनों पर बैठ और मेरी माफी मांग। ये सुनकर मुकेश के चेहरे पर और भी अधिक गुस्सा दिखाई देने लगा। उसने विद्युन्माली को गुस्से से देखा और कहा, विद्युन्माली कुत्ते कहीं के, इसके साथ खेलना बंद कर और इसके 2 टुकड़े कर दे, वरना पिताजी से तेरी शिकायत कर दूंगा। ये सुनकर विद्युन्माली ने गुस्से से एक कदम पीछे लिया और अपने कमर में बांधी तलवार को निकाला। उसकी तलवार एक अर्धदैवीय स्तर का शस्त्र था। विद्युन्माली ने उसमें अपनी ऊर्जा प्रवाहित करके उसे सक्रिय किया और सीधा शौर्य के माथे पर वार कर दिया। शौर्य ने उस पर बिल्कुल भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उस वार को अपने सिर पर होने दिया। एक भयानक धमाका हुआ और आसपास की धूल मिट्टी उड़ गई। शौर्य के पैरों के नीचे एक गहरा गड्ढा दिखाई देने लगा। इस नज़ारे को देखकर विद्युन्माली के हाथ की तलवार की पकड़ ढीली हो गई और वो शौर्य के सामने घुटनों पर आ गया। इस हमले में उसने लगभग अपनी सारी ऊर्जा खर्च की थी मगर उससे भी शौर्य पर एक खरोच भी नहीं आई थी। शौर्य ने उसके बाद मुकेश को देखा और कहा, देख, तेरा कुत्ता तो थक गया। अब भी तेरे पास समय है, तू मेरे सामने घुटनों पर बैठ और मेरी माफी मांग, और साथ ही इस बच्ची से भी पैर छूकर माफी मांग, वरना मैं तुम्हें माफी मांगने का मौका भी नहीं दूंगा। ये सुनकर मुकेश और भी हताश हो गया। उसका हुक्म का चेहरा इक्का आज शौर्य के सामने काम नहीं कर रहा था। इससे वो समझ चुका था कि शौर्य कोई आम साधक नहीं है। वो एक ऐसा अस्तित्व है जिसके सामने उसके और विद्युन्माली जैसे कीड़ों की कोई औकात नहीं। फिर भी मुकेश का अहंकार उसे घुटने टेकने से रोक रहा था। उसे पता था कि विद्युन्माली शौर्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो क्या उसका पिता तो है जो कि एक दैवीय स्तर का साधक है। उसके सामने शौर्य टिक नहीं पाएगा। इसी सोच में मुकेश ने दांत भींचते हुए कहा, ऐसा कदापि नहीं होगा बच्चे, मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा। उल्टा तेरे पास अभी भी समय है कि तू मुझे छोड़ दे, क्योंकि एक बार मेरे पिता के आने के बाद स्वयं भगवान भी तुझे नहीं बचा पाएंगे। मेरे पिता इस नगर के सब कुछ है, वो यहाँ के भगवान है। ये सुनकर शौर्य ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, कुछ लोग सच में अपनी मौत देखने के बाद भी नहीं सुधारते। अब तुम ऐसा सोचते ही हो तो तुम्हें अब मरना चाहिए। और उसके साथ ही खच्चर की आवाज हुई और मुकेश की गर्दन को शौर्य ने हवा में ही तोड़ दिया। शौर्य ने उसके बाद मुकेश के मृत शरीर को विद्युन्माली के हाथ में दे दिया और कहा, इस लाश को अपने मालिक के पास ले जाओ और उसे बता देना कि उसके बेटे का कातिल अभी भी इसी नगर में है। अगर प्रतिशोध चाहता है तो सूर्यास्त से पहले मुझे यहाँ आकर मिले, वरना मैं खुद इस स्वयंघोषित भगवान से मिलने आ जाऊंगा। ऐसा कहकर शौर्य वहां से आगे चलने लगा। वहां खड़े लोगों ने शौर्य से डरकर तुरंत उसके लिए रास्ता दे दिया। कुछ लोगों ने मन ही मन शौर्य का धन्यवाद दिया। वहीं विद्युन्माली मुकेश के मृत शरीर को लेकर हवा में उड़ गया और सीधा नगर प्रमुख के पास पहुंच गया। विद्युन्माली ने रोते हुए नगर प्रमुख से कहा, स्वामी मुझे क्षमा करे,
मैं आपके बेटे को बचा नहीं पाया। उस लड़के ने इन्हें लाख मनाने के बाद भी बड़ी ही निर्दयता से मार दिया। विद्युन्माली की आवाज उस कमरे के अंदर गूंज गई। इस वक्त उसके सामने काले वस्त्र पहने दीवार की ओर मुंह करके एक आदमी बैठा था। उसकी पीठ हल्की सी झुकी हुई थी और उसके आने की दीवार पर खून से लिखे हुए कई मंत्र दिखाई दे रहे थे। जब उसने मुकेश के मरने की खबर सुनी तो उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, बस अपना हाथ लहराया और उसके अंदर से खूनी लाल रंग की आभा निकली और उसने मुकेश के शरीर को निगल लिया। अगले ही पल उसकी झुकी हुई पीठ सीधी हो गई और हड्डियों की चरमराहट की आवाज उसके कानों पर पड़ी। उसके बाद वो आदमी सीधा खड़ा हो गया और उसके हाथ की सूखी हुई त्वचा धीरे धीरे ताजी होने लगी। उसके बाद धीरे धीरे उसके सफेद बाल भूरे होने लगे और उसके चेहरों के आसपास की त्वचा और अधिक ताजी होने लगी। उस आदमी का पहले झुका हुआ शरीर अब एक मध्यम आयु के आदमी के समान हो चुका था। उसका सीना किसी मल की तरह चौड़ा और भारी हो चुका था। उसने गहरी सांस भरी और कहा, अपने ही खून को वापस पाने का जो दुख और आनंद है वो कुछ अलग ही स्तर का होता है। आज तक मैंने अपने आप को मुकेश को निगलने से रोक रखा था, पर नियति भी देखो कैसा खेल खेलती है। आज खुद मुझे मुकेश को निगलना पड़ा, वो भी उसकी हत्या का पाप बिना अपने सिर लिए। ऊपर से मेरी शक्तियां लगभग दोगुनी हो चुकी है। अब मुझे इस साम्राज्य को पलट कर रखने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा कहकर वो आदमी हंसने लगा, फिर अचानक उसकी हंसी गुस्से में बदल गई और फिर वो किसी जख्मी जानवर की तरह रदन करने लगा। उसका रोना बहुत ही भयानक था। उसने रोते हुए फिर विद्युन्माली को देखा और कहा, विद्युन्माली, मुझे उस लड़के के पास ले चलो जिसने मेरे बेटे की हत्या की है। भले मुझे उसकी मौत से लाभ ही हुआ है, पर वो मेरा बेटा था। उसके मृत्यु का प्रतिशोध लेना जरूरी है। उसके बाद मैं राजधानी पर हमला करके सम्राट को पदभ्रष्ट कर दूंगा और खुद को इस साम्राज्य का सम्राट बना लूंगा। ये सुनकर विद्युन्माली ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाया और पीछे मुड़कर आगे बढ़ गया। कुछ ही पलों में दोनों उस चौराहे पर पहुंच गए जहां शौर्य और शेरा अभी भी रुके थे। शौर्य और शेरा इस वक्त मुनमुन के साथ बैठकर मुनमुन की दिमाग पका देने वाली लगातार चल रही बकवास को सुने जा रहे थे। और बीच बीच में शौर्य हाँ या फिर कभी आगे और फिर क्या हुआ ऐसे कहकर मुनमुन को लगातार आगे बोलने के लिए बोल रहा था। तभी शेरा भी इस बीच में उसकी बात को चालू रखने के लिए खुद भी अचानक कुछ ना कुछ कह रहा था। असल में विद्युन्माली में जाने के बाद मुनमुन और उसकी माँ उन दोनों को अपने घर लेकर आई थी। यहाँ आते वक्त ही शेरा ने एक शंका उपस्थित की थी। भाई, तुझे अजीब नहीं लगता कि एक मामूली नगर प्रमुख का एक सेवक अर्धदैवीय स्तर का है? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। ये सुनकर शौर्य ने अपने हाथों को घिसते हुए कहा, साला, मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है। अब असली बात तो उनके वापस आने के बाद ही पता चलेगी, तब तक बस चुपचाप हमें यहाँ टाइम पास करना पड़ेगा। ये सुनकर शेरा ने समझते हुए शौर्य से सहमति जताई और उन्होंने अगले कुछ घंटे मुनमुन के साथ उसकी बकवास को सुनते हुए बीता दिए। जब वो आदमी और विद्युन्माली नगर के चौराहे पर पहुंचे तो उस आदमी ने लगभग दहाड़ते हुए कहा, कहाँ है वो हैवान जिसने मेरे बेटे की हत्या की है? मेरे सामने आओ काय कहीं के। ये सुनकर शौर्य ने तुरंत अपना हाथ मुनमुन के मुंह पर रख दिया और एक और लॉलीपॉप उसके मुंह में ठूंसते हुए कहा, अब तुम्हारा काम हो चुका है। अब तुम चुप हो सकती हो मेरी माँ। ऐसा कहते ही शौर्य और शेरा हवा में गायब हो गए। मुनमुन, जिसके लिए ये किसी चमत्कार से कम ना था, वो और जोर जोर से चिल्लाने लगी, माँ, वो भैया सच में भैरोहो है। वो अभी अभी हवा में गायब हो गए। माँ, जल्दी आओ, वो अभी यहाँ से गायब हो गए हैं। इधर जैसे ही शौर्य और शेरा उस आदमी के सामने पहुंचे तो उस आदमी ने अपना परिचय दिया, ओह, तो तुम हो वो लड़के जिसने मेरे बेटे की हत्या की है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। एक लड़का जो अपनी सुरक्षा के लिए एक कुत्ते पर अवलंबित है, वो मेरे बेटे को मार सकता है? मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ। पहला, अपने सिर को काटकर मेरे चरणों पर भेंट की तौर पर चढ़ा दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। दूसरा, मेरे सामने आओ और मेरे हाथों अपना सिर कटवा लो। ये सुनकर शेरा ने तपाक से कहा, अबे हटेले, तू विकल्प दे रहा है या कोई मजाक कर रहा है? साले, इसे कोई विकल्प कहेगा क्या? अपन तुझे विकल्प देता है। पहले उस महाराज के सामने आकर अपने पैर मोड़कर बैठ ताकि अपन तेरे ऊपर अभिषेक करेगा। काफी जोर से लगी है। दूसरा, अपन के भाई के सामने दंडवत लगा और अपन का भाई तेरी आत्मा के साथ तुझे नष्ट कर देगा। ये सुनकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आया। उसकी आंखें लाल हो गई। उसने गुस्से से कहा, मूर्ख कुत्ते, तेरी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही? तू इस होने वाले सम्राट रोहन को कह रहा है कि तेरे इस पिद्दी से स्वामी के सामने झुके? मैं इस नगर का भगवान हूं और कुछ ही दिनों में इस पूरे साम्राज्य का भगवान बन जाऊंगा। ये सुनकर चुपचाप खड़ा शौर्य उबासी लेते हुए बोला, हाँ, पता है कि तू कितना बड़ा चू है। अब तेरी बकवास हो गई हो तो मरने के लिए तैयार हो जा। खाली फोकट समय बर्बाद मत कर। उसके साथ ही शौर्य ने अपनी ऊर्जा संचारित की और उसकी ओर चलने लगा। तभी रोहन ने अपनी शक्तियों को संचारित कर लिया और शौर्य से सामना करने के लिए तैयार हो गया। वो वैसे तो और भी बहुत कुछ बोलना चाहता था, पर शौर्य उसे मरने के लिए उतावला नजर आने लगा था, तो उसने भी बिना समय गंवाए खुद को तैयार कर लिया।
जैसे ही दोनों भिड़ने वाले थे, सिस्टम लगभग चिल्लाते हुए बोली, होस्ट, इस आदमी ने दानवी साधना की है, संभल कर। पर तब तक शौर्य का हाथ रोहन से संपर्क कर चुका था। एक जोरदार धमाका हुआ और शौर्य और रोहन एक दूसरे से दूर जाकर गिर गए। शौर्य तुरंत खड़ा हो गया और चिल्लाते हुए बोला, क्या यार, सिस्टम जरा पहले बोल देती। तभी रोहन भी हैरानी से खड़ा हो गया और शौर्य की तरफ उंगली करते हुए बोला, तुम दैवीय स्तर के योद्धा कैसे हो सकते हो? ये असंभव है। रोहन के चेहरे की हैरानी साफ दिखाई दे रही थी, पर शौर्य ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उछलकर उसके सामने गया और अपनी आयाम शक्तियों को सक्रिय कर दिया। शौर्य की आयाम शक्तियां इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि वो किसी भी पूर्ण देवता को भी एक पल में खत्म कर सकती थी। शौर्य अपने से शक्तिशाली योद्धाओं से निपटने के लिए इसका उपयोग करता था। शौर्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उछलकर सीधा रोहन की कंधों को जकड़ लिया। वो कुछ समझ पाता तब तक शौर्य का घुटना तेजी से उसके पेट पर लग चुका था। एक दर्दनाक चीख रोहन के मुंह से निकली। रोहन ने दर्द को दबाते हुए अपनी रक्त सीखने वाली ऊर्जा को सक्रिय किया। रोहन के शरीर से निकलने वाली सोखने वाली ऊर्जा किसी विशाल रक्त भरे हाथों की तरह शौर्य को जकड़ने लगी और उसकी ऊर्जा को खींचने लगी। शौर्य ने अपने आयाम शरीर को सक्रिय कर दिया और बड़े पैमाने पर शौर्य की आयाम शक्ति रोहन के शरीर में सामने लगी। रोहन को पहले लगा कि वो जीत रहा है, पर जैसे जैसे आयाम ऊर्जा की तीव्रता बढ़ने लगी उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, पर तब तक देर हो चुकी थी। शौर्य ने हंसते हुए रोहन को देखा और बोला, बड़े बड़े सपने देखने वाले लोग कुछ कहे होते बेवकूफ के बेवकूफ ही। जैसे ही शौर्य अपनी आयाम ऊर्जा की तीव्रता को बढ़ाने वाला था, तभी सिस्टम एक बार फिर से चिल्लाई, होस्ट रुक जाओ, उसे मत मारो, अभी हमें उससे कुछ जानकारी लेनी है। ये सुनकर शौर्य ने तुरंत अपना प्रवाह रोक लिया और रुक गया। क्या जानकारी सिस्टम रोहन से उगलवाना चाहती थी? क्या शौर्य सच में रुक जाएगा? क्या शौर्य 8वीं योगिनी को ढूंढ पाएगा भी? योगिनी का पता। शौर्य और नगर प्रमुख रोहन एक दूसरे से नगर के चौराहे पर भिड़ चुके थे। शौर्य ने देखा कि नगर प्रमुख दानव मार्ग पर चल रहा है और लोगों के रक्त ऊर्जा को सोखकर अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा है। इसीलिए उसे जीवित रखकर शौर्य और कोई नया खतरा मोल लेने के मूड में नहीं था। शौर्य ने इसीलिए रोहन को अपनी आयाम शक्तियों को देकर उसे खिला फुलाकर मारने का पूरा इंतजाम कर दिया था। पर तभी सिस्टम ने एक बार फिर से शौर्य को चिल्लाते हुए रोक लिया। शौर्य ने रुकने के बाद गुस्से से कहा, अब क्या है मेरी माँ? अब क्यों इसे बचाने के मूड में है तू? सिस्टम ने झल्लाते हुए कहा, इसे बचाए मेरी जूती। होस्ट, ये एक दानव उपासक है, इसका सीधा अर्थ है कि यहाँ दानवों का प्रभाव कहीं तो है। हमें जल्द से जल्द ये पता लगाना चाहिए कि ये दानव साधना तकनीकें इन्हें किसने दी है और कहाँ से आए हैं। सिस्टम का तर्क सुनकर शौर्य भी थोड़ा गंभीर हुआ और अपने सामने मेढक की तरह फुले हुए रोहन को देखकर बोला, तो नगर प्रमुख साहब, क्या मुझे ये बताने का कष्ट करेंगे कि आपने ये दानव साधना तकनीक किससे प्राप्त की है? अगर आप मुझे सच बताते हैं तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। ये सुनकर रोहन ने पहले खुद को शौर्य से अलग करने की कोशिश की, मगर उसकी शक्तियां उसके नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी, जिस वजह से वो दूर नहीं हो पा रहा था। रोहन ने उसके बाद शौर्य पर अपने हाथों से हमला करने की कोशिश की, मगर उसके हाथ सीधा शौर्य के शरीर से आर पार हो गए। ये देखकर रोहन का दिमाग घूम गया। उसने शौर्य को हैरान परेशान होकर कहा, तुम क्या चीज हो? तुम हो कौन? इस पर शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वो हूं जो तुम्हारे सिर्फ सोच में आ सकता है। पर क्या करे, तुम्हारी सोच भी इतनी बड़ी नहीं है। अब बकवास बंद करो और इसका स्रोत मुझे बताओ, वरना मेरे पास कई अन्य मार्ग भी है तुमसे जानकारी निकालने के। ये सुनकर रोहन के मन में एक भयानक डर जाग गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आए और फिर उसने एक गहरी सांस लेकर बोलना शुरू किया, देखो तुम जो कोई भी हो, पर एक बात याद रखो कि मैं जिनके बारे में मैं बताने जा रहा हूं वो कोई साधारण लोग नहीं है। ये सुनकर शेरा भौंकते हुए बोला, अबे साउथ के फिल्म की तरह इंट्रो देना बंद कर और मुद्दे की बात बोल। कल पनवेल जाना है। रोहन ने जब ये सुना तो उसका मुंह और काला पड़ गया। रोहन ने आगे कहना जारी रखा, ये लोग खुद को राजा बलि के उपासक मानते हैं, उनकी महानता की कहानियां बताते हैं, और उन्होंने आम किसानों और खेती करने वाले लोगों को बहुत मदद भी की है, जिस वजह से आम लोगों में इन्हें काफी माना जाता है। पर उनके इस कार्य के आड़ में वो लोग हम जैसे नगर प्रमुखों और ग्राम प्रमुखों को नई साधना की तकनीकों के नाम पर ऐसी साधना तकनीकें प्रदान करते हैं। तभी शेरा ने कहा, अच्छा तो इसीलिए तेरा बेटा भौंक रहा था कि तू यहाँ के लोगों का भगवान है। इस पर रोहन ने लाल आंखों से शेरा को देखा और मानो आंखों ही आंखों से कह रहा हो, तुझे उसकी याद दिलाने की जरूरत है क्या? रोहन ने आगे कहा, उन्होंने अपने लोकहितों के कार्यों के आड़ में दक्षिणी क्षेत्र के सभी गांवों और नगरों में अपना बहुत बड़ा प्रभाव प्रस्थापित कर लिया है। इस पर शौर्य ने उससे पूछा, इतना सब करके वो क्या प्राप्त करना चाहते हैं? इस पर रोहन ने कुछ सोचते हुए कहा, उनका उद्देश्य असल में क्या है मुझे पता नहीं, पर वो एक लड़की और एक बूढ़े को ढूंढ रहे हैं। उस लड़की के माथे पर काले और 7 रंगों के त्रिशूल का निशान है। वो अपने इन कामों के माध्यम से गांव के हर एक घर तक उस लड़की को ढूंढने के लिए ही पहुंच रहे हैं।
ये सुनकर शौर्य और शेरा का चेहरा एकदम से काला पड़ गया। शौर्य ने तुरंत अपने हाथ से रोहन का गला पकड़ा और पूछा, क्या उन्हें वो लड़की मिली है? अगर मिली है तो वो कहाँ है? इस पर रोहन की दम घुटने जैसी आवाज आए और उसने अपने हाथों को हिलाते हुए कहा, नहीं, वो उन्हें नहीं मिली। ये सुनकर शौर्य ने तुरंत उसकी गर्दन को छोड़ दिया। तभी रोहन ने गहरी गहरी सांस ली और आगे बोला, पर पिछली सभा में उस संगठन के एक उच्चाधिकारी ने कहा था कि वो लोग अब पूर्व क्षेत्र में उसे ढूंढने जा रहे हैं। ये सुनकर शौर्य का चेहरा और सख्त हो गया। शौर्य ने रोहन के नाभि पर हाथ रखा और अपनी आयाम ऊर्जा को किसी कृष्ण विवश की तरह घुमाया और रोहन की सारी शक्तियों को सोख लिया। उसके चेतना सागर को तबाह कर दिया। रोहन भयानक दर्द में तड़प उठा। तभी शौर्य की ठंडी आवाज उसके कानों पर पड़ी, मैंने तुम्हें जीवित रखने का वचन दिया था और मैंने तुम्हें जीवित छोड़ दिया है। शुक्र मना कि तुमने जरूरत से अधिक जानकारी मुझे दे दी है, इसीलिए तुम अभी जीवित हो और मैंने पहली बार अपना वचन भी निभाया है। ऐसा कहकर शौर्य ने शेरा को गंभीर नजरों से देखा। शेरा समझ गया कि उन्हें अपने अगले सफर के लिए पूर्व क्षेत्र की ओर जाना है, पर उससे पहले जरूरी काम यह था कि इस संगठन ने फैलाया हुआ जाल तोड़ देना। शौर्य ने अपनी चेतना को पूरे दक्षिणी क्षेत्र पर फैलाया और रोहन की समान ऊर्जा रखने वाले लोगों को सिस्टम की मदद से इंगित कर लिया। उसके बाद शौर्य ने अपनी आयाम शक्तियों को संचारित किया और एक ही समय में उन सभी लोगों के पास अपने आयाम द्वार खोल दिए। ऐसा करते ही शौर्य के आसपास कई सारे आयाम द्वार खुल गए। शौर्य पूरी तरह उनमें घुल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं भगवान कृष्ण ने अपना विश्वरूप प्रकट किया हो। शौर्य ने बिना देर किए उन आयाम द्वारों में ऊर्जा प्रवाहित करना शुरू किया और उसके साथ अपनी तलवार धार को तेजी से एक एक वार के साथ अंदर भेज दिया। शौर्य ये सब एक ही समय में और वो भी एकदम तेजी से कर रहा था। शौर्य की प्रतिमा एकदम धुंधली दिखाई दे रही थी। जब शौर्य ने अपने हमले करना शुरू किया तो पूरे दक्षिणी क्षेत्र में वो हर साधक जिसने दानव पथ पर चलने का निर्णय लिया था, एक के बाद एक अपने आप मरकर गिरने लगे। पलक झपकते ही पूरा दक्षिणी क्षेत्र इन दानव साधकों से मुक्त हो चुका था। पर अभी भी शौर्य को खुशी नहीं मिली थी। वो इस वक्त उन राजा बलि के अनुयायियों को ढूंढ रहा था जिन्होंने ये सारा खेल रचा था। लाख कोशिशों के बावजूद भी शौर्य उन्हें दक्षिणी क्षेत्र में ढूंढ नहीं पाया, इसलिए उसने हताश होकर अपनी आध्यात्मिक चेतना को वापस ले लिया। जैसे ही शौर्य की चेतना वापस लौटी, उसके मुंह में झट से एक बड़ा खून का थक्का आ गया। एक हिचकी के साथ ही शौर्य ने खून की उल्टी कर दी और बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। शेरा ने ये देखा तो उसे कोई हैरानी नहीं हुई। शेरा शौर्य के पास पहुंचा और एक नजर शौर्य के चेहरे को देखने बाद बोला, तुम कभी नहीं सुधरोगे। चलो वो भी सही है, कुछ लोगों ने सुधारने के बाद भी कुछ भी नहीं उखाड़ा है। ऐसा कहकर शेरा ने आध्यात्मिक ऊर्जा को शौर्य के शरीर से लिपट लिया और उसे अपने पीठ पर लादकर वहां से निकल गया। शेरा को अच्छे से पता था कि उसे अब कहां जाना है, इसीलिए शेरा ने धैर्य को पीठ पर रखकर सीधा उड़ान भरना सही समझा। इधर पूर्वी क्षेत्र के वन में वेदिका के कुटिया के बाहर एक साया एक पोटली में अपना सामान बांधकर दबे पांव बाहर की ओर जा रहा था। जैसे जैसे वन का सीमावर्ती हिस्सा सामने आने लगा, वैसे वैसे उस साये के चेहरे पर एक मुस्कान फैलने लगी। वो साया खुश होकर आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वह आया वन के सीमा क्षेत्र को पार करने वाला था, उसके हाथ पर बंधा लाल रंग का कलेवा गर्म हुआ और उसके अंदर से लाल रोशनी निकली और वो सीधा आश्रम की ओर बढ़ गया। एक भारी मगर काफी गंभीर आवाज आई, वेदिका, मैंने तुम्हें कहा है कि तुम्हें इस वन के अंदर की रहना चाहिए। मैंने ये सब कुछ तुम्हारी जान को बचाने के लिए ही किया है। जल्द से जल्द वापस आओ और बाहर जाने का विचार त्याग दो। उस आवाज को सुनकर वेदिका, जो भागने के पूरे इरादे से निकली थी, अचानक अपनी जगह पर ठिठक गई और गुस्से से बोली, खूसट बुड्ढे, तू कभी नहीं सुधरेगा। कोई अपनी फूल जैसी शिष्या को ऐसे कैद में रखता है क्या? ये तुमने सही नहीं किया। इतना कहकर वेदिका वापस कुटिया की तरफ निकल गई। पर उसी वक्त वन के सीमा के बाहर कुछ लोग घूम रहे थे। उनके शरीर पर काले वस्त्र थे जो कि दिखने में किसी संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। उन्होंने अभी अभी वन के अंदर से वेदिका की आवाज को स्पष्ट रूप से सुना था। उनकी आंखें थोड़ी चौकन्ना हो गई और उन्होंने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा किया। एक दूसरे को इशारा करने के बाद उनके नेता ने सीधा वेदिका की आवाज का पीछा किया और वन में प्रवेश कर गया। उसने अपनी आभा को पूरी तरह छुपा लिया और वो चुपके से वेदिका का पीछा करने लगा। वेदिका इन सब बातों से अनजान वेदिका अपने गुरु को कोसते हुए आगे बढ़ रही थी। जब वेदिका कुटिया से कुछ ही दूरी पर थी, तभी बूढ़े आदमी की परछाई किसी किरण की तरह वहां से गुजरी और सीधा उस काले वस्त्रधारी नेता के सामने आ पहुंची। बूढ़े ने उस नेता को देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, आज मेरी नटखट शिष्या ने अपने साथ मेहमान भी लाए हैं। आओ अंदर चलो, आज इस मेहमान की अच्छे से खातिरदारी की जाए। इतना कहकर उस बूढ़े ने उस नेता को कोई हरकत करने का मौका तक नहीं दिया और उसे लेकर सीधा कुटिया में वापस चला गया। वहीं वेदिका ने जब मेहमान के बारे में सुना तो उसे कुछ समझ नहीं आया। वो सीधा कुटिया के मुख्य कमरे में दाखिल हुई, पर जो उसने अपने सामने देखा उसका पूरा शरीर कांप उठा। वो उस आदमी को अच्छे से पहचानती थी।
जैसे ही वेदिका ने उस आदमी को देखा उसने लगभग चीखते हुए कहा, गुरुजी ये वही है जिसने मेरे माता पिता को मौत के घाट उतारा था। आज मैं इसका खून पी जाऊंगी। ऐसा कहकर वेदिका किसी घायल शेरनी की तरह उस पर झपट पड़ी। तभी उस बूढ़े ने वेदिका को रोकते हुए कहा, ये दैवीय स्तर का साधक है। तुम्हें अभी समय है इसका सामना करने के लिए। फिलहाल तुम ये जान लो कि ये अंदर यहाँ तक आ चुका है, यानी इसके अन्य साथियों को इस जगह के बारे में पता चल चुका है कि हम यहाँ इस वन में है। हम दोनों उन सभी का सामना नहीं कर पाएंगे। बेहतर होगा कि हम अब अपनी इस जगह को छोड़ दें। अपने गुरु के मुंह से ये सुनकर वेदिका ने सिर झुका लिया और बोली, गुरुदेव इस शिष्य के अपराध के लिए क्षमा कीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की है शायद। इस पर उस बूढ़े हंसते हुए कहा, नहीं तुम ऐसे खुद को दोष मत दो बेटा। ये नियति है। लगता है नियति चाहती है कि हम अपनी इस जगह को छोड़ दे और कहीं और चले जाए। तभी वेदिका ने अपने नाक की नथुनों को फुलाया और बोली, अगर ऐसा ही है तो मुझे दोष क्यों दे रहे हो? इसे खत्म करके हमें निकलना चाहिए। इस पर गुरुदेव का मुंह उतर गया और उन्होंने अपने हाथ में पकड़े उस आदमी की आंखों में देखा और पूछा, और कौन कौन आया है यहाँ तुम्हारे साथ? इस पर उस आदमी ने हंसते हुए बोला, खूसट बुढ़े आज तुझे बता दूं कि इस लड़की को मेरे हवाले कर दो, और क्योंकि आज तुम्हें मेरे साथियों के हाथों स्वयं ईश्वर भी बचा नहीं पाएंगे। ये सुनकर गुरुदेव का चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि वो भी जानता था कि इस आदमी के सभी साथी अगर अंदर आ जाते हैं तो जाहिर है कि वो और वेदिका उनके संगठित हमलों के आगे टिक नहीं पाएंगे। अंत में उस बूढ़े ने उस कैदी को देखा और एक गहरी और घनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उसके अंदर प्रविष्ट करके उसके साधना आधार मूल को नष्ट कर दिया। फिर अपने हाथ झटक दिए और वेदिका को देखते हुए कहा, लगता है तुम्हें तुम्हारे जीवन साथी से मिलने के लिए यहाँ से बाहर जाना ही होगा। ऐसा कहकर गुरुदेव ने वेदिका के शरीर को आध्यात्मिक ऊर्जा से जकड़ लिया और उसे लेकर हवा में गायब हो गए। जब उस कैदी को कुछ देर बाद होश आया तो उसने खुद को एक खाली कुटिया के बाहर पाया। तभी कुछ कदमों की आवाज उसने सुनी, पर जब मुड़कर देखा वो उसके साथी है तो उसने खुद के सुरक्षा रक्षाकर्मी को निष्क्रिय कर दिया। पर तभी आसमान से एक कुत्ते का साया तेजी से नीचे आया और वो सीधा उस साधक के ऊपर आकर रुक गया। तभी एक आलस भरी आवाज आई, शेरा ऐसे भला कोई क्रैश लैंडिंग करता है क्या? मेरी कमर की सारी हड्डियों को तुमने तोड़कर रख दिया है। लगता है मुझे तुम्हारा दाना पानी बंद कर देना चाहिए। क्या शौर्य वेदिका को पहचान पाएगा? क्या उस आदमी के बाकी के साथी बाहर चुपचाप बैठे रहेंगे? क्या शौर्य और वेदिका की मुलाकात हो जाएगी या फिर एक बार वो दोनों अलग हो जाएंगे?